ऑन छोड़ गया, प्रतिमा मैम छोड़ गई। आई वॉज ट्राइंग समथिंग टुडे, तो मैंने आधा कर रखा था, मेरे को मिला नहीं। आई गॉट बिजी इन द रेगुलर दिस थिंग। तो मैं ट्राई कर रहा था कि अपना जो एनवलप का है ना, एनवलप का क्वेरी अपने को डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो उसमें से कुछ मेरे को सक्सेस मिला है, बट अगेन विल सी टुडे कि हम लोग को मिलता है तो वी कैन डायरेक्टली गेट थ्रू दिस, कि अपने को ढूंढना ना पड़ेगा कहाँ पर, अपने शीट से भी अपने को फायदा मिल जाए। राइट। सो दैट वे आई हैव जस्ट थॉट ऑफ डूइंग दैट। मैं दिखाता हूँ कि क्या है। ठीक है, आज है अपना 10th, राइट, 10 सितंबर। ठीक है। अच्छा, अभी किससे किसने मेरे को ये भेजा था डिटेल्स? इसमें से कोई है क्या? दो दो जन ने शायद भेजा था, अभी मेरे को याद नहीं है किसने भेजा, उन्होंने ग्रुप में भी नहीं डाला है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। क्या भेजा था सर? नहीं, आपने जो मैंने ये 200 में डालना था ना, तो शलाका मैम का पेंडिंग था, प्रतिमा मैम का पेंडिंग था, और किसका, श्वेता मैम का था शायद। 200 मैंने किए हैं। अच्छा नहीं, आपने कुछ तो कोई तो दो में मेरा नाम एडिशनल है। हाँ आई हाँ। थिंक वो मतलब आधा भरा है आधा नहीं भरा है। अब आई फिल इट कर प्रतिमा दूंगी। मैम का, हाँ, दो का, लेकिन आपने भेजा नहीं मेरे को लिंक। किसी ने भेजा क्या था नाम। भेजा था सर? फिल किया है। नहीं, दोनों करके भेजो ना आप। ओके सर। ओके, तो एक साथ में ले लो ना। श्वेता मैम, किसी ने तो भेजा था, अभी मेरे को याद है। उन लोग को मैं बोलता हूँ ना कि आप ग्रुप में डालो, तो ग्रुप में क्या होता है कि आई कम टू नो कि कहाँ पर किसे। हाँ, श्वेता मैम ने भेजा था 70% डिस्काउंट शीट, उनका तो शायद मैंने ले लिया था, बट आई जस्ट चेक कि किसका इसका पेंडिंग है। तो वहां पे मैं शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो। हाँ, ये वाला, ये है, हाँ, बैच हुई है 20/26। फिल्टर, फिल्टर, कंडीशन, फिल बाय कलर। हम्म। पिंकी मैम का एक बाकी है, पावर ग्रिड। शलाका मैम का बाकी है, पिंकी मैम और है विप्रो। ठीक है, प्रतिमा मैम, शलाका तो मैम, ये मेरे शलाका। पास किए हैं मैंने ये तो। ये जो लाइव वाले हैं ये मैंने किए थे। किसने प्रतिमा सर। किया है? हाँ सर। एक मिनट, तो प्रतिमा मैम का मैं, मैंने तभी करके भेजे थे जब आपने बोला था। अच्छा, प्रतिमा मैम, ये वाला है ना? सर 5 स्टॉक्स है वो मैं करके फ्राइडे भेज दूंगी आपको। हाँ, ठीक है, आपका जो भी उसका ना, अपनी मेरी शीट में आप चेक कर लीजिए कौन सा स्टॉक आपका बाकी है। हाँ मैम, ये सर। तो 200 स्टॉक में से ये अलग है, ये तो ले लिया मैंने आपका। सर और दूसरा भी है। दूसरा है, दूसरी शीट भेजे है आपने? हाँ, एक ही शीट में डाल दिया ना। अब यहाँ पे कहाँ पे ढूंढूं मैं आपका? सर मैं थोड़ी देर में आपको वापस हाँ, शेयर ये कर वाला दूंगा। प्रतिमा मैम, 27/28। यस 27/28, एक मिनट, 27/28। हाँ, 27/28 लाइव प्रतिमा में अपने डाला हुआ है। 27/28। अब अपने ना डिसीजन में यहाँ पे बायोडिक्स आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए।
अडानी आ गया आपका। हाँ, ये हो गया सेट। ठीक है, तो ये आपका आ गया। आपने कभी ये किया था? डेट नहीं है कोई? या चेंज आपने अब लाइफ। आपने वही डाला है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 7:31। हाँ, तो अभी और प्रतिमा मैम का कौन सा है और किया है अपन ने? वो तो 7:30 तो पहले का ही है ये अच्छा, शायद। 20 है, मैंने आज चेक किए थे ना ये सर, है सर 20 63, स्टॉक। 63, 64, 64, 65, बताओ तो नॉर्मल है। लाइव पिंकी, जिगना 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 जिगना। प्रतिमा मैम ये लाइव वाला 101 बीएससी, 101, 103, 104 भी किया हुआ है। 101, हाँ वो ले लिया है मैंने शायद आपका। ठीक है, दैट इज बीन टेकन। बस अभी कोई बाकी नहीं है शायद आपका, लाइव वाला कोई बाकी नहीं है अभी आपका शायद। हाँ सर, नहीं है वो, सिर्फ अदानी सॉल का उसमें मेरा नाम है, पर हाँ, वो भी आई गेस आधा कॉपी हुआ नहीं है। आपका है नहीं कोई, कोई नहीं, लाइव वाला कोई नहीं बाकी अभी। सिलेक्ट ऑल, फिल्टर, फिल्टर बाय कलर। इसमें आपको यहाँ पे आपका लाइव पिंकी, शलाका, हेमंत, कविता, शलाका, श्रद्धा मैम। हाँ आपका नहीं है मैम, लाइव वाला नहीं, आपका शायद हो गया शायद। आपका नहीं है कुछ भी मैम अभी। ये 6 जन का बाकी है, अभी कितने स्टॉक बाकी है? 35। पिंकी मैम, शलाका मैम, हेमंत सर, कविता मैम। पिंकी मैम आपका लाइव वाला भी बाकी है। शलाका, हाँ सर, मैं लाइव वाला 5 स्टॉक्स मैंने देखे सर, वो है तो वो मैं करके फ्राइडे तक दे दूंगी। हाँ नहीं ये सारा कर दो ना, आपका लाइव वन, लाइव और लाइव टू दोनों कर दो आप। मैं चाहिए तो आपको हाँ लिंक भेज देता हूँ, मैं लिंक है ना आपके पास मेरी शीट की? हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस हाँ, सर, मेरी शीट यस। की लिंक रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ आ जाएगा, तो अभी क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा 35 स्टॉक तो विल बी एबल टू यूज दिस। हाँ सर, वो जितने स्टॉक्स मेरे नाम के रहेंगे वो सब कर दूंगी सर। हाँ ठीक है, बेटर। चलो, तो फिल्टर हटा दिया फिर भी क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, फिल्टर से इसका सेटिंग ने चेंज कर दिया था, ओके। ऑर्डर बाय, देखो इसका डेट ही नहीं डाला अमर मैम, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है इसमें? देख लूंगा बाद में, चलो इसको।
ठीक है, चलो। अभी मैं एक फर्स्ट विल सी दिस। अभी अभी तक के उसमें किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट ऑन? सर प्रतिमा ही है। ओके, कोई बोल। हाँ सर बोलिए मुझे, बोलिए। ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बोलिए। एक दो में ये था, जैसे आपने CDSL और एंजल वन बाइक के लिए सिलेक्ट किया था ना, हाँ वो सब अपने मीडियम पी से भी थोड़े ऊपर थे, तो भी कर लेते हैं सर। मीडियम पी से भी 3 इयर्स, देखो, 5 इयर्स। पी का ना थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, पी दो चीज में होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। पी का मीडियम पी के आसपास होना चाहिए 5 to 10 years के लिए, राइट ना। अच्छा। उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर हो, अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छे प्राइस पे आपका लोअर उसमें है, तो आप बाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, तो समझा। आपका ऐसा है, जैसे हमने नेस्ले बाई किया था, राइट। अपने को लोअर बैंड पे नहीं था, फिर भी अपने फर्स्ट बैंड के नीचे था, तो हमने बाई कर लिया था, राइट। हाँ सर। सो उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपकी, अच्छा, CDSL इन्फिट अभी बहुत अच्छा था, अभी तो आई थिंक 5-1% बढ़ गया है। CDSL का ग्राफ अगर देखोगे आप, तो इट वॉज गुड टू बाई। आई थिंक 1500 तक आ गया था वो CDSL। मेरे पास फ्यूचर है, इसके लिए मेरे को मालूम है, कॉल पड़े हैं मेरे पास, सेल। हाँ है ना, 1500, 1500 तक आ गया था वो, अगर आप उसको देखो तो। ये वाला देखो। इसका पी रेशो बोलेंगे सर? हाँ, पी रेशो। होता हूँ, उसमें क्या है, काफी ऊपर है। हाँ वही मैं सोचा सर। काफी ऊपर है, अभी वो 1400 पे आया था, देखो। अभी ये मीडियन पे पी पे आया था, कभी ये 13 मार्च को, राइट। हम्म। और 13 मार्च को तो सारे अच्छे थे। क्योंकि सर आपने ये सिलेक्ट किया ना बाय के लिए, इसके लिए मेरे को लिए ये तो कितना ऊपर है। किसने बाई किया? आपने डाला था ना CDSL। नहीं, मैंने उस ग्राफ डाला था उसका। अच्छा, ओके। आई पुट इट ग्राफ। सी सेकेंडली क्या होता है, अभी आप देखो कि ना, हर एक का स्टॉक भी समझना जैसा होता है। ठीक है, अब CDSL का आप ये सोचो कि यहाँ पे मार्केट कैप क्या है? 32,000 सर। करेक्ट है। ये हम्म, तो अपने एनवलप में भी नहीं आता है, करेक्ट। बराबर है सर। लेकिन ये कंपनी डुओपोली है, यस NSDL सर। और CDSL, राइट। यस। NSC या BSC या MCA या कोई भी चलेगा, ये चलेगा अपने आप, राइट। हम्म। इसका बिजनेस अच्छा ही है। अब वो 1900 से अपने को 1400 में मिल रहा था, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग टू, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो कभी कभी आपको हाई लेवल में बाय करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके। ओके, और ये सारे CDSL, NSDL, NSC, BSC, ये सारे ना लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स है, मतलब ये ऊपर समझा नीचे सर। होते रहेंगे। लेकिन इसका बिजनेस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपना IRCTC, राइट, अब बहुत टाइम से ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, इट इज नॉट मूविंग ओनली। देखो, ये मैंने जो यहाँ पे चैनल मार्क किया था, उसके नीचे गया था, यहाँ पे देखो वापस वो चैनल तक आ गया, राइट। हम्म। अब वो वहां पे रेजिस्टेंस पे, अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे वो चलेगा, यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये आएगा, तो उसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है, राइट। और एक 50-100 पॉइंट का या 70 पॉइंट का गैप है, आएगा तो ठीक है, ले लेंगे, ठीक है। या नीचे मिला तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा था, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। अभी हम्म। कितना था, 1000 था वो, ठीक है। हम्म। दैट टाइम पी भी मीडियम मीडियम के कहाँ आ गया था, आपका स्टॉक भी ऑलमोस्ट 45 to 50% करेक्ट हो चुका था रिसेंट में, मतलब विद इन व्हाट टाइम, ठीक है, इन दिसंबर से लेके 4 महीने में इट हैज हम्म। करेक्टेड 45%, राइट। हम्म। अभी कंपनी अच्छी थी, उसको लेने में कोई इश्यू नहीं था, ठीक है, सो वो मिला। अभी उसके बाद ही उसे देखो कितना यहाँ पे वापस वो 1800 चला गया था, राइट। अब यस वापस सर। नीचे आया। सो आई बॉट फ्यूचर्स फॉर, मतलब कॉल मैंने बाई कर लिया था या पुट सेल कर दिया था मैंने, ठीक है। सो आएगा, पुट सेल पड़ा है अभी मेरे पास, ठीक है। सो विच समटाइम्स यू टू टेक अ कॉल, राइट। यहाँ पे कहाँ पे ओके। तो मार्केट बढ़ रही है, लेकिन एक आपने ऑब्जर्व किया, रिलायंस नहीं बढ़ रहा है। विल सी, रिलायंस IT में भी देखो सेक्टर वाइज चल रहा है। अब LTIM आज तक नहीं चला था, यस सर। ठीक है, अब उसे जोरदार धमाका मारना चालू किया, राइट। अब देखो यहाँ पे चला है, ये मुश्किल से कितना बड़ा है, 1340-45 से लेके सिर्फ 40 रुपया भी नहीं बढ़ा है, 3% भी नहीं बढ़ा है अभी जो बके बढ़ा था, राइट। उसमें आप अगर इंफोसिस, TCS, LCL, HCL या वो देख लो, टाटा विप्रो, एलेक्सी।
वो सब टाटा एलएक्सी चलेगा। तो चलो बड़ा ही था, लेकिन अगर ये लार्ज कैप की चेक करो, ये देखो कितना बड़ा है यहाँ से, 240 से लेके 256, परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ, 7-8% हो गया, हम्म। 6-7%। ठीक है आपका इन्फोसिस इन्फी। ठीक है, ये देखो रिसेंटली कितना बड़ा है, देखो धाड़। अब ये देखो यहाँ पे ना, दिस इज अ, मैंने आज जो डाला था इन्फोसिस एट द रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे, राइट। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको देखो बहुत टाइम से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये, राइट। बट अभी फिर भी जिसने यहाँ पे या यहाँ पे भी बाई किया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी बाई किया होता, ठीक है, तो ये 7.5% का गेन है, राइट। अब समझो यहाँ आएगा अभी, लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए देखा, वेट मत करो। सी माइन इज, मैंने बोला कि मेरे कैश पे पड़ा हुआ है, मैं देखता भी नहीं उसको। टीसीएस मैंने लिया है 3040 में या ऐसा कुछ है, आई डोंट इवन लुक एट इट। अभी देखो यहाँ पे होगा मेरे पास पोर्टफोलियो खुला है, ऑर्डर होल्डिंग टीसीएस, ये वाला टीसीएस कितने में है मेरा, रेट 3100 एंड, ये अब करंट भाव में 3000 में लिया था मैंने, राइट। अब मैं उसको देखता ही नहीं, 31 हो जाए 32 हो जाए, आई डोंट सी दिस। ठीक है, मेरा टारगेट है 36 के ऊपर, उधर ही मैं देखूंगा, उसके पहले देखने का नहीं इसको। ठीक है, आराम से 20-25% देगा तब सोचेंगे अपन, भले आज दे, 6 महीने बाद दे या 1 साल के बाद दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है, चलो। सो विल गो टू क्वेरी। अगर वो बन जाता है आज, तो अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। उसमें से फिर अपने को बहुत कम सिलेक्ट करने को होंगे, जहाँ पे विल हैव टू वर्कआउट वेरी लिमिटेड वे, राइट। अभी मेरा क्वेरी मैंने कब से उसमें रखा था, मैं देखता हूँ। क्वेरी देखो 32 स्टॉक्स आए हैं, राइट। अब देखो ये मेरा निकल गया था, ठीक है, एबीबी मेरे पास पैसा नहीं था, 4950 पे। अब वहां से देखो तो एक्चुअली 5200 के ऊपर जाके आया है, राइट। इट हैज गॉन अप टू 5200 और वापस आया है। तो अगर 5200 में 250 भी गिन ले तो अपना 5-6% होके आया है ऊपर से। पर ठीक है, आई केप्ट इट, अगर आ गया तो विल टेक इट, नहीं आया तो और कोई लेंगे। ये क्वेरी में जो क्या डाला है, मैंने सिर्फ डाला है मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, 1 लाख, और करंट प्राइस, और डीए में। अब मैं कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बिजी हो गया तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अब ये देखना है कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज क्या है, ये वाला है, राइट। और ये उसके नीचे है, करेक्ट। अब अपने को चाहिए करंट प्राइस, या तो मैं यहाँ पे डाल दूं इनटू 0.2, ठीक है। ये 0.2 के नीचे, मतलब अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो अपना है, डेली मूविंग एवरेज है, राइट। उससे अगर ये, मैं खाली एक ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एबीबी का राइट नाउ, राइट। उससे 20% से नीचे, जो 20% नीचे नहीं आएगा, राइट ये, बट विल सी स्लोली स्लोली करेंगे क्या आ रहा है, राइट। एक भी नहीं आया, राइट। तो 1 लाख ऐसा कोई नहीं है जो 200 मूविंग एवरेज के 20% नीचे है। मैं 10% मार के देखता हूँ, ये भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो ना, अच्छा सॉरी, ओ आई एम सॉरी, गलती हो गई, 8 मारना था मेरे को, 8 में भी कोई नहीं आया, 9 में मारता हूँ, आया गया, ठीक है। अब ये वाले सारे ऐसे हैं कि जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, करेक्ट। और इतने नीचे है 10%, अपने को अपना रेंज क्या है, 14% का है, तो अपन एक बार 15% मान लेते हैं, राइट। 85 मान लेते हैं तो, लेकिन अभी 10 में ही आ रहा है, बिकॉज मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया है, तो नहीं आएगा, राइट। देखिए, करेक्ट है। तो ये धीरे धीरे चलना चालू हो गया है सबका, मतलब आपको यहाँ पे चाहिए तो 0.88 भी डाल सकते हो, 12% का देख सकते हो, फिर भी नहीं आ रहा है, तो 9 ही मानना पड़ेगा, और 9.5 मानो थोड़े से 200 डे के एवरेज के आजू बाजू में, देखो आ गया। अगर 9 मारोगे आपको खाली 3 स्टॉक मिलता है। सो ये तो मैंने 1 लाख के ऊपर मारा है, दैट मीन्स ये अटल लार्ज कैप है, उसमें 100 स्टॉक ही आते हैं, मैं तो 200 स्टॉक भी नहीं लिया, राइट। आई हैव टेकन ओनली 1 लाख।
आपको चाहिए तो फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन अडानी ग्रीन, करेक्ट, ये मार्केट कैप इतना है। अब उसमें आपको चेक करना है कि अपने उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। विल सी यहाँ पे अडानी ग्रीन। अच्छा, कोई लेट लेट ज्वाइन कर रहा है वो मेरे को बता दे, है ना। अमर मैम आ गए, जिग्ना मैम आ गए, पिंकी मैम को डाल दिया, प्रतिमा मैम, रितिमा, शलाका मैम, श्वेता मैम, श्वेता मैम आए नए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा जूम झाम वाला है, देखो वी शेप मारा है इसे पूरा, राइट, एकदम डोंगर बनाया है, राइट। अब इसका ये जब है ना तो उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, राइट। इसका जीटीडी डाल के रखना है तो आप डाल सकते हो, बट इसका फंडामेंटल पहले चेक कर लो। फंडामेंटल में आपको जाने की जरूरत है, आपके पास फिल्टर हो गया, यहाँ पे जरूरत है तो नए स्ट्रीम में खुलेगा वो, राइट। स्टॉक भी हाई है, आरओसी ठीक है, ग्रीन एनर्जी है, 61.9 है, डेट टू इक्विटी ये बहुत ज्यादा है इसका, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉफिट देख लेते हैं, अब इतना है, देखो यहाँ पे दो तीन चीज क्राइटेरिया में तो फेल हो गया, राइट। ये इसमें तो क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, इसमें भी क्वालिफाई हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गिरा है, ठीक है। तो शायद अभी कितना है करंट प्राइस 960, तो अपने 67 70 के डिस्काउंट में भी शायद आ सकता है, 60 to 70% में भी आएगा ये, ठीक है। आरओसी आरओई ठीक है, पीछे थोड़ा प्रॉब्लम, प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है इसका, और एक रिजल्ट टू प्रॉब्लमेटिक एरिया, राइट। अब इसको देखना है कि जिससे ये हाई डेफिनेटली आएगा ये, क्योंकि 3000 ऑल टाइम हाई है, तो 3000 तो डेफिनेटली ये 70 60 70 के बीच में आएगा, आएगा पक्का, 100%, राइट। अब मेरे को अगर इसको लेना है तो क्या हिसाब से लो, करेक्ट है। अगर इफ आई वांट टू बाय दिस तो मेरे को दो चाहिए, कि चलो ग्रुप तो अच्छा है, ठीक है। ग्रुप ठीक है, ग्रुप अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, ग्रीन एनर्जी में है तो सेक्टर भी बूमिंग है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। स्टॉक ऊपर से नीचे भी है फॉर वॉट एवर रीजन इट हैज कम, राइट, इट हैज कम डाउन, ठीक है। उसका हम पी देख लेते हैं, मीडियन पी से कितना चला, क्योंकि अडानी का नॉर्मली पी काफी अच्छा है, देखो मीडियन पी क्या था उसका, है ना, मैंने बोला ना मीडियन, उसका पी ही 225 235 है, राइट। तो उसके हिसाब से 84 ठीक रख रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा है, एब्सोल्यूट पी ज्यादा है, लेकिन ये क्या हो रहा है देखो, बिजनेस इज ग्रोइंग, करेक्ट है। इसके लिए इसको सोच सकते हैं, ईपीएस अच्छा है, एक बार प्रॉफिट देख लो, हो रहा है 500 करोड़, 900 700 1000 करोड़, 1200 करोड़, 2000 करोड़, करेक्ट है। अब इसको ना, बिकॉज ये ऐसा है ना, रामबाण की तरह छूटेगा, आपको मालूम है वो एरो रखता है, ठीक है। जब चलेगा तब धड़ाधड़ चलेगा, और उसके टाइम पे सब बाइंग आएंगे। अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दिस, कि इसको लो, जो भी 2 5 हजार 10 15 हजार लाख रुपए जो भी डालना है आपको, ये डाल के उसको भूल जाओ कि भाई आराम से जब चलेगा तब चलेगा, राइट है। अब वो कंसोलिडेट करेगा, भले ही अभी करे, अभी देखो यहाँ से कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट एक साल से तो कर ही रहा है वो, करेक्ट। इसी रेंज में चल रहा है, विद इन अ ईयर इट इज गोइंग इन दिस रेंज, राइट। तो कितना रेंज है, 800 900 से लेके 900 तो आता भी नहीं है, यहाँ पर ही ले लो आप, ठीक है। हाँ 900 है, 900 से 1050 के अंदर, विद इन दैट रेंज इट इज चल रहा है, राइट। पर उसका ऑल टाइम हाई कितना है, 3000 है, फॉर वॉट एवर रीजन इट हैज कम डाउन, करेक्ट। ये अडानी का जो ये हैंडलबर्ग का आया था उसके टाइम में ये शायद हुआ रहेगा, ठीक है। अब कितना गिरा था वो, 80% गिर गया था, राइट। उसके बाद वो रिकवरी भी किया, 80% है, इससे ज्यादा ही गिरा था। अब उसके बाद भी यहाँ से अगर मैं पीक से पकड़ लूँ, यहाँ से वापस ऊपर जाके भी इट हैज कम 64% डाउन अगेन, करेक्ट। एंड इफ आई टेक दिस एज ए लोअर पैटर्न, यहाँ पे लो लो पॉइंट पे 85% गिर गया था, राइट।
एंड इफ आई टेक फ्रॉम हियर टू हियर, अगर मैं यहाँ से कर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक वापस उसने 442 डेज में कितना रिटर्न दिया था? 350 टाइम्स। करेक्ट है? समझ में आया? तो ये हाई रिस्क हाई गेन वाला आइटम होता है, ऐसे जो न्यूज बेस्ड चलता है, स्पेशली बहुत वोलेटाइल जो होता है। लेकिन ये आई डोंट थिंक अभी वापस देखने को मिलेगा। दिस इज अ ड्रीम। जिस टाइम पे आपको मिल गया, वो मिल गया जिससे लिया था, ये टाइम पे लेने के लिए भी हिम्मत भी चाहिए, राइट? February 23 पे आगे आ गया, अब मुश्किल है यहाँ आना। बट इन केस आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वर्स कम है, मैंने आज के रेट में उसको ले लिया, मतलब समवेयर अराउंड 900 और 950। अभी कितना है रेट उसका? व्हाट इज द रेट? 963। करेक्ट। मैं ये मान लेता हूँ कि 963 पे भी मैंने ले लिया, और मिनिमम टारगेट हम यहाँ तक का रखें, तभी भी डबल होगा। यस और नो? और वो 1050 के ऊपर जाएगा ना, उसके बाद चलेगा। तब तक वो आराम से घूमता रहेगा यहाँ पे, राइट? तो यू शुड हैव पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट हैज गॉन, क्या है, मार्च से लेके, मार्च से लेके सॉरी, जनवरी से लेके, जनवरी से भी आगे, हाँ, दिसंबर से 24 से लेके यहाँ तक 9 महीना आराम से पड़ा है 15% की रेंज में, राइट? सो आपको अगर बैट लेना है इसका कि भाई मेरे को 100% के लिए लेना है इसको, एंड आई विल वेट। एक पी हाई है, डेट टू इक्विटी हाई है, ग्रुप अच्छा है, तो डेट टू इक्विटी में कोई फर्क उससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। सेक्टर अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है, पी थोड़ा सा ज्यादा है। पी इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी। डेट टू इक्विटी मेरे लिए बहुत ज्यादा ये मेजर करता है, मैटर करता है। ठीक है। लेकिन देखो, ऑल सेड एंड डन, उसका इस 80,000 करोड़ का डेट है, राइट? 80,000 करोड़। बट उसके सामने उसके अडानी की ग्रुप देख लो, तो उसमें 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, राइट? सो ये कॉल ले सकते हो आप लोग कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, राइट? सेकेंडली, अडानी का एबीबी तो अपने ऑलरेडी लिया हुआ है, अपना ऑलरेडी इवोल्यूशन है। ये जब मार्केट डाउन होगा ना, ये एक वेरी फैंटास्टिक चलेगी उस टाइम पे। अभी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी मार्केट अप है, तो अभी 200 मूविंग डेज के सारे ऊपर होंगे, राइट? अब आपको सोचना है कि कौन सा बेच दूं, करेक्ट? इफ यू वांट टू से कि कौन सा बेच दूं, तो यहाँ पे ये चीज मारो कि ऐसे बड़े स्टॉक कौन से हैं, जो मारुति आएगा, हीरो होंडा आएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। देखो, मैं 20% अप मारता हूँ। हाँ, नहीं, एबीबी वापस क्यों आ रहा है? करंट प्राइस ग्रेटर देन, सॉरी, ये चीज, ठीक है, या देखो, हुंडई मोटर्स देखो सारे आ गए। अभी यहाँ पे मैं 1.15 मारता हूँ। होंडा आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आइसर मोटर, हाँ है ना, आज ही मैंने देखा था, इसके लेवल आ रहा है। मारुति है, देखो सारे आपके ऑटोमोबाइल स्टॉक आ गए इसमें, राइट? जो कि सारे के सारे अपने उससे ऊपर है। देखो, बॉश है, सीजी पावर है, क्यूमिंस है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जो भी हाई पावर है, देखो आइसर मोटर। अब मैं यहाँ पे है ना, आई गो एंड विल टेक मारुति, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तो मैं ये बताता हूँ। मारुति, देखिए भाई साहब, ये जीएसटी का न्यूज आया था ना, फटाक से गैप अप खुला था। ये जिस दिन जीएसटी का न्यूज आया था, ये गैप अप खुला कितना? 7% गैप अप, और फिर नीचे ही नहीं आया। उसी दिन से 20% ऑलमोस्ट उसने रिटर्न दे दिया, विद इन एक मंथ। विद इन अ मंथ इट हैज गिवन यू, एक मंथ भी नहीं, सॉरी, यहाँ है 27 डेज। करेक्ट, मतलब 17 वर्किंग डेज में, 27 कैलेंडर डेज, और 17 वर्किंग डेज में उसे 20% रिटर्न दे दिया। अब आप जब इसका ग्राफ देखोगे, डू यू थिंक यू शुड बाय दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम? आपको लगता है कि बाय करने जैसा है अभी? नो सर, अभी ऊपर गया ना। अभी ऊपर गया, अभी आपके पास है, तो खाली करके थैंक यू वेरी मच बोल दो। अगर आज नीचे आया तो लेंगे, या उसका ऊपर ही टिका रहा, कंसल्ट तो करेगा वो। ठीक है, हीरो मोटोकॉप,
है ना, सबका ग्राफ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। अब वो है नीचे, ठीक है, ऑल टाइम हाई के नीचे है, मारुति तो ऑल टाइम हाई पे, तो सेंस ही नहीं बनता। लेकिन इसके लिए भी आपके लिए क्या करोगे, 5500 है अभी, और 5800, और मैक्सिमम यहाँ तक है, राइट, 6000। तो क्यों 10% के लिए करना है, आराम से वेट करो, जब नीचे आएगा देखेगा, करेक्ट। बाकी उसकी हिस्ट्री आप चेक कर लो, पीछे से जाके हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो इतना लंबा ऊपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 20, करेक्ट। देखो 2012-13 से देख रहा हूँ मैं, राइट, गया है बहुत ज्यादा ऊपर, नहीं गया है, तो ये टाइप पे है, तो बेच के आराम करो, करेक्ट है। प्रॉफिट बुक कर लो आपके पास है तो, ओके। अब और कोई क्या है? बोल रहे हैं 2012 से? ओके, समझे नहीं मैं। 2012 से मैं चेक कर रहा हूँ, अपने इसमें चेक कर रहा है, आप ना हिस्ट्री देखो ना, हाँ, बैंड में ही चल रहा है सर। ओके। बैंड में ही चल रहा है, राइट। कभी कभी थोड़ा सा ऊपर गया था, ऊपर टिका, लेकिन वापस नीचे आ गया, देखो, यस सर, यस सर। ठीक है। 2008, 9, 10, देखो अब कितना मारना है, या अभी देखो, अब 20 साल बहुत हो गए, आपने उससे ज्यादा क्या मारेंगे, राइट। यस सर। और ये जो मूव्स है ना, ये सारी वो पर्टिकुलर टाइम देख लो, वो या तो कोविड होगा, या तो यूक्रेन वॉर होगा, या तो नोटबंदी होगी, या तो कुछ ना कुछ होगा, राइट। हम्म। और ये जब चला था यहाँ से यहाँ तक, ये जो था ये सेक्टर चला था, ठीक है, 2023 के बाद जो चला था, इट इज वन। अब आप किसी का भी सेक्टर वाइज चेक कर लोगे ना, तो अभी देखो यहाँ पे 2023 से आप उसका सेक्टर वाइज की एक दो जन को देख लोगे, तो आपको ये समझ में आएगा, उस दिन उस टाइम पे सेक्टर चला था, सारे सेक्टर उसी टाइम पे चले थे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हम्म। सितंबर 24 तक, मार्च से लेके 1.5 साल तक ऑटो जबरदस्त चला था, राइट। अब ये आप यहाँ पे मारुति भी मार के देख लो, टॉप 3-4 स्टॉक देख लो, तो आपको समझ में आएगा सेक्टर कैसे चला था, राइट। 2023 से लेके था 2023 अप्रैल था क्या, हाँ सर, अप्रैल था शायद। 24 सितंबर, 24 सितंबर, है ना, ठीक। अब ये कम चला था, हीरो ज्यादा चला था, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, देखो भाई साहब, है 23 से, और ये अटका भी नहीं, इससे भी चला गया, एक मिनट, एक, ओके, करेक्ट है। अब आप ये देखोगे बजाज ऑटो कितना चला है, 2023 मार्च से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, सितंबर 24, देखो हर एक जगह ना मन टू मन मैच हो रहा है, गॉट इट। ये सेक्टर में हर एक चला है, कोई कम चला है तो कोई ज्यादा चला है, लेकिन उसी पीरियड के अंदर सबको डाउन से लेके अब तक चला है, राइट। आई होप एवरीबडी गेटिंग इट, राइट। यस सर। तो उस टाइम पे सेक्टर चला था, राइट, बजाज ऑटो हो गया, आइसर मोटर ले लो अब, अतु अपना, और कौन सा है ये पे से, अशोक लेलैंड देख लो, हाँ भाई साहब, ये देखो, और करेक्ट, ये 2023 से लेके ये देखो 23 मार्च, करेक्ट, बॉटम बनाया था उसने, और यहाँ पे ये सितंबर, अगस्त, सितंबर 24। अब उसके सामने देखो बजाज ऑटो ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया आपका, राइट, ये भी सेवेंटी यस फाइव सर। पड़ा है, राइट, लेकिन बजाज ऑटो ने 235 टाइम्स रिटर्न दिया है, राइट। अब वो जो गिरेगा तो भी उसी हिसाब से गिरेगा, बजाज ऑटो, देख रहे हैं? हम्म। जितना जोर से गया उतना जोर से नीचे आया, करेक्ट। हम्म।
ठीक है ना। सो जो ऊपर ज्यादा जल्दी जाता है वो जल्दी ज्यादा नीचे आता है, करेक्ट। जो स्पीड से गया वो स्पीड से नीचे आया, राइट। अगर आप अभी ओवरऑल देखोगे, जब सेटल हो गया मार्केट, उस टाइम पे देखो तो मोटा मोटा सबका आगे पीछे 15-20-40% का फर्क होगा, लेकिन ठीक ही होगा सब कुछ, राइट। एंड यू नेवर नो कि कौन सा कंपनी ज्यादा चलेगा, राइट। सेक्टर जब चलता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लोगों का प्यार किसी पे आता है, उससे आपसे चलेगा, करेक्ट। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे जो मैंने क्वेरी डाला था, ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो कि कौन सी तुम्हारे पास है जो तुमको निकलना चाहिए, राइट। एचडीएफसी एमसीबी आ गया, हुंडई मोटर्स आ गया, महिंद्रा महिंद्रा आ गया, मारुति आ गया, मुथूट फाइनेंस, सीमेंस, टीवीएस मोटर्स, ये सारे। अब इसमें आपके पास है कोई, आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करने जैसा है, तो आप बुक कर लो उसको, करेक्ट है। तो ये क्वेरी मेरे को लगा कि ये काम का हो सकता है, तो मैं ये दोनों क्वेरी देता हूँ, एक ये, और क्वेरी सब आप स्टोर करके रख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन थोड़ा सा आराम हो जाएगा, राइट। ठीक है, ठीक है। एनवेलप, करेक्ट, टू चेक, और एनवेलप टू बुक प्रॉफिट ऑन हायर बेट, करेक्ट है। अब उसमें मार्केट के आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 0.85, अभी इसमें आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको भेज देता हूँ, राइट। क्योंकि अपन 15% का बैंड रखते हैं, तो 15% का आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना है कि कौन सा आने की जगह पे है, आपको जीटी डालना है, तो आप ये कर सकते हो उसको, राइट। एनवेलप टू बाय हियर लोअर बैंड, करेक्ट, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फिल्टर होके आया, बाकी क्या। अभी आपको देखना है कि कौन से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो लेस देन 200 ये में मार दिया मैंने, करेक्ट। ये देखो, ये सारे स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ये 32 स्टॉक्स है, राइट। इसमें आप जाके देखो कि आपको क्या लगता है, कौन से लेने जैसा है, आपको लगता है यू वांट टू एक्सेस दिस, आप एक्सेस करो, उसको आप दे सकते हो, राइट। ये सारे 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, और आपको यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपको 200 मूविंग एवरेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपका ये दिख रहा है, करेक्ट है। आप जो भी क्वेरी में मारोगे ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो, ठीक है। देखो, इन्फोसिस, आईओसीएल, हिंदुस्तान जिंक, एसएल टेक्नोलॉजी, गेल, नेविस लैब, कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया मैंने अभी लिया था, ठीक है, तो मेरा है कोल इंडिया पड़ा हुआ है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, लोधा डेवलपर, लोधा डेवलपर अपने डाला था, अभी आया नहीं ना, लोधा डेवलपर तो बहुत है। एनटीपीसी, ठीक है। ओएनजीसी पावर, ये सारे वो है कि यहाँ मिलेंगे आपको। दिस इज समथिंग विच आर नियर दिस, इससे नीचे है, इससे नीचे है, करेक्ट है। एक आध सैंपल देखना है तो देख लेते हैं, जो अपने को मालूम है कि नहीं है। लेट्स चेक एनटीपीसी, जो हमने बहुत टाइम से नहीं देखा, राइट। बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, करेक्ट। तो हम एनटीपीसी देखेंगे, एलआईसी देखेंगे, कोटक महिंद्रा देखेंगे, राइट। तो तीनों तीन तीन चार सेक्टर अलग अलग का मिल गया अपने को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बोला था 380 के टाइप पे, इट वाज अ गुड बाय। पीएफसी, ठीक है। सर ये मैंने 385 पे लगाया, कुछ आएगा कि नहीं पता नहीं नहीं। आया। नहीं सर। अरे उस दिन मैंने बोला था, उस दिन 380 था मैम। सर मैंने नेक्स्ट डे फटाफट 385 पे ही लगाया ट्रिगर। तो ठीक है, लेकिन अब वो चला गया ऊपर, अब हाँ फाइनली सर। 375 तक आया था, इनफैक्ट ये देखो, 375 तक आया था यहाँ पे। दिस इज द क्विच डे। ये कौन सा था, जस्ट नीचे टक से मारा था, 29 अगस्त, ठीक है। जिस दिन बोला पीएससी, आप डेट चेक कर लो, वहां पे 375 तक आया था, और ये 380 के वहां से, इट वॉज अ गुड थिंग टू बाई,
अब आज 5% तो बढ़ गया, ठीक है, पर चलेगा। इट्स अ गुड, अभी वो रेंज में चल रहा है यहाँ पे। इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी। अगर मिलता है तो आप एक्यूमुलेट करते रहो, अच्छा है। ठीक है, जब तक ये कंसल्ट करेगा मार्केट तब तक चलेगा, लेकिन एक दिन में कभी कभी ना 4-5-6% फट से दे देता है ये। ठीक है, एक दिन मेरा हुआ था, मैंने लिया था, इसी दिन पे लिया था मैंने, और फट से दूसरे दिन में 4-5% ऊपर खुल गया था वो, मेरा लॉटरी लग गया था उससे। लेकिन होता है, कभी कभी लेता हूँ तो 4-5% नीचे भी होता है, उसमें भी लॉटरी लगती है मेरी। राइट। सर अभी ये 4-5% अभी आएगा तो लूंगी, और क्या, नहीं तो नहीं, अभी जाएगा। आएगा नीचे, सी अभी मार्केट ना, अगर आप निफ्टी देखोगे, निफ्टी, ठीक है, मेरे को तो थोड़ा बुलिश लग रही है निफ्टी, तो अभी पता नहीं। निफ्टी इंडेक्स कहाँ गया, इंडेक्स कहाँ इंडाइसिस एक दो, सर क्रिप्टो के बाजू में। गया? आप मेरे से बात करें और किससे बात करें मैम? नहीं, आपके बाजू सर, बात कर रही हूँ हाँ आपसे। बोलिए। नहीं, मिल गया मिल गया, नहीं मैं बोला क्रिप्टो के बाजू में ही था। आपका आवाज इंडाइसिस। आवाज बहुत कम आ रहा है मैम। हाँ, तो क्रिप्टो के बाजू में ही था। हाँ हाँ हाँ, इंडिका। ओके ओके, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना, ये 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा नीचे आता है यहाँ पे, लेकिन 5, ये वीक में ना कंटिन्यूज ऊपर जा रहा है मार्केट, राइट। हम्म। अब ये कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि क्या है, मार्केट का भी एक नेचर आप देखोगे तो मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है, फिर वो वहीं का वहीं रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता नहीं। पिछले 3 दिन से ये हो रहा है, राइट। मार्केट खुलता है, ये खुला, फिर ऊपर गया, फिर स्टेगनेट हो गया, फिर वापस गया, तो ये देखो कितना, इतना डार्क है यहाँ पे, मतलब रेंज भी नहीं है। इफ यू सी दिस रेंज इज ऑल्सो नॉट देयर। हम्म। और ये वाला भी देखो, ऊपर गया, रेंज कितना कम है, मतलब वो टिका रहा वहां पे, 25-30 पॉइंट के अंदर ही घूमते रहता है। एक बार ऊपर जाके अटक गया, अटक गया। ठीक है, बाकी सब में देखो वोलेटिलिटी विक्स कितनी होती है, देखो यहाँ पे अनसर्टेनिटी, लेकिन अभी ये बड़ा है। मेरा ये मानना है कि अभी आज नहीं तो कल पे उसको सस्टेन करना है, तो 52, सॉरी, 25,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आएगा। नहीं तो ये उसकी रेंज है, राइट। अभी ये बिल्कुल इसी के ऊपर है, इसके, ये थोड़ा सा उस दिन नीचे गया था, लेकिन फटाक से दूसरे दिन आ गया ऊपर, राइट। तो दिस इज हाउ इट विल, शुड बी। अभी नीचे इधर तक, एक्चुअली इधर तक आना चाहिए था, जबकि वो उसका रेंज था। इट वॉज एक्सपेक्टेड के 24,100 तक आएगा, लेकिन नहीं आया वो, राइट। विच इज योर 200 डे मूविंग एवरेज था उसका, राइट। पीपल वर एक्सपेक्टिंग इट विल कम एट 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन वो नहीं आया, राइट। सो ये है मार्केट की कंडीशन। अभी ऊपर गया तो शायद यहाँ तक जाएगा, 25,700, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसको, देयर इज वन रेजिस्टेंस हियर। अगर ये थोड़ा सा एक आध दिन नीचे मारेगा तो आपको कुछ मिलेगा, तो आप ले लेना उसमें। ठीक है, लेकिन अभी ब्रॉड लेवल में ना मार्केट में कुछ इतना बेरिश टोन नहीं है, राइट। मार्केट में देर इज नो बेरिश टोन, मतलब लोग पहले था ना कि ऊपर जाता था नीचे आता था, अभी वो सस्टेन कर रहा है, राइट। इट इज सस्टेनिंग द मार्केट। सो ये इंडिकेशन हो सकता है कि देखो यहाँ पे मैंने कहा 52,200, ये देखो, जब तक उसके ऊपर बंद नहीं आता है तब तक उसको थोड़ा सा अटकेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक है, इफ यू सी दिस, देयर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने टाइम में, मतलब पिछले 1 साल में, राइट। ऊपर गया है लेकिन वापस नीचे आ गया तुरंत। ऊपर गया था, इसे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया या नहीं आएगा, राइट। गया था अच्छा खासा, 500-700 तक गया था, मतलब 25,700 तक गया था, इतना भी नहीं कि कम ऊपर गया था, राइट। इफ यू सी दिस, 25,650 तक गया था वो, राइट। सो विच इज अ गुड मूव। अभी यहाँ से भी जाएगा तो इट इज 500 पॉइंट्स। ये वीक में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नेक्स्ट वीक में अगर नीचे गैप नहीं देता है, बट ये है कि अभी गैप नीचे, इट इज बिकम अ सपोर्ट नाउ, इट विल नॉट गो टू बिलो दिस इज, ये के नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी। 24,400 के नीचे जाना, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। अगर जाएगा तो भी है, क्योंकि कितनी सपोर्ट, कितनी बार देखो, कितनी बार उससे लिया है यहाँ पे, 400-500 के यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, नजदीक में अभी 1, 2, 3, 4, 5,
6 7, राइट, विद इन, ये कौन सा डेट है? यहाँ से लेके May 15 25 से लेके मई जून जुलाई अगस्त, मतलब जो मार्च से रिकवर हुआ है उसके बाद उसने नहीं लिया है। ये मार्च वाला लो था ना यहाँ पे, अप्रैल 7 अप्रैल, राइट। अब देखो 7 अप्रैल सारे लार्ज कैप ने, इफ यू सी द 7 अप्रैल, ओके, और जिस दिन मैंने डाला था और अपने लो लिया था, 7 अप्रैल में सारे जन इंडेक्स, आपके लार्ज कैप, जितने लार्ज कैप है देखो सबका 7 अप्रैल को लो होगा, उस दिन के बाद वो नीचे नहीं गए, करेक्ट। सो दैट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। फिर आपको उस टाइम पे लिया, लेकिन ये पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने ये भी पकड़ लिया तो भी ठीक है, ऊपर पकड़ लिया तो भी चलेगा एक बार, राइट। बट आपको पकड़ना नहीं है। हम लोग को क्या काम है, अच्छे स्टॉक जहाँ पे मिलेंगे वहां पे लेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं लेंगे, करेक्ट है। चलिए, ठीक है। अब ये क्वेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक इट, एक मेरे को लेना था कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। देखिए है नीचे। अब देखो मैंने यहाँ पे ये मार के रखा था, बिल्कुल वहां पे टच करके ऊपर गया वो, राइट। अब जब मैंने यहाँ पे मारा होगा, आई डोंट नो मैंने कब मारा होगा, मैंने कोटक बहुत टाइम से देखा भी नहीं उसको, राइट। और मैंने जीटीडी भी लिखा था क्योंकि मेरे को अभी इसको यही बाई करना है, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज विल सी, अगर वहां पे कंसल्ट बहुत होता है देन आई विल थिंक ऑफ बाइंग समवेयर अराउंड दिस। बट मैंने लिया था, आई हैव टेकन अराउंड 1600, ये वाला जो रेट है ना, ये मैंने यहाँ पे कोटक लिया था 1600 या 1650 पे, देन आई सोल्ड इट अराउंड 1900 या समथिंग में, मैंने सेल भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद गया भी ऊपर, वो 2000 तक गया, जाने दिया उसको, ठीक है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज वेयर 1930 1900 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, राइट वो। सो अगर ये यहाँ से टिक गया तो इट इज फिर वो, तो ये नीचे है, देखो मेरा बताने का मतलब था ब्लैक लाइन के नीचे आएगा, राइट। दूसरा कौन सा था अपना, विच वॉज द नेक्स्ट वन, पावर ग्रिड, ठीक है। टाटा मोटर, टाटा मोटर में करंट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इफ यू वांट टू गिव, टाटा मोटर के ऊपर ध्यान रखना। अभी तो काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी रिसेंटली 650 में मिल रहा था वो, बट 670 680 तक जाएगा अभी, ये देखो इट वाज दिस टाइम 670 630 640 तक गया था, राइट। बिल्कुल लोअर लेवल में था, अब वो हाई कर चुका है, फिर भी वो लेकिन अभी इसके नीचे है, राइट। तो अगर यहाँ पे मिलता है, नाउ इट हैज बिकम, नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि लोअर चैनल था, अब इसकी चैनल ना थोड़ी थोड़ी ऊपर आनी चालू हो गई है। अब वो जो गिर चुका था उसका अभी रेंज खत्म हो गया, अभी उतना ज्यादा नीचे जाने का चांसेस कम है, ठीक है। सो नाउ इट विल गो इन साइडवेज, यहाँ से लेके ये जो डाउन टर्न था इसका, राइट, दैट इज ब्रेकन आउट, ये वाला, ठीक है। ये वाली चैनल से वो बाहर आ गया, राइट। सो इट इज गॉन अप। अगर ये चैनल के टच पे आपको मिलता है, विच इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, विच इज अराउंड 670 टू 680 के बीच में आपको मिलता है, तो यू कैन गो विथ इट विद अ गुड अमाउंट ऑफ टारगेट, मिनिमम टारगेट आप इसको सोच सकते हैं कि 800 प्लस जाएगा ये, ठीक है। सो देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इफ यू थिंक इट इज गुड। नेक्स्ट और किसी का देना है अपने को, कौन सा, कोटक हो गया, लाइफ इज LIC। वी आर जस्ट चेकिंग कि हमने जो किया है वो अपना ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट, है ना। सारे नीचे दिख रहे हैं, ब्लैक लाइन के सारे नीचे है, गॉट इट। सो मैंने चार यस पांच सर। सिंपल देख लिए, तो मतलब क्वेरी ठीक चल रही है अपनी, ठीक है। अगर आपको मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिख रहा है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय एट ब्लैक लाइन, सपोर्ट के वहां पे चेक करो, वहां पे बाय कर सकते हो। उससे नीचे मिल गया, जैसे इन्फोसिस नीचे है, TCS नीचे है, SCL नीचे है, ठीक है। कोल इंडिया भी शायद नीचे होगा, कोल इंडिया भी इसके नीचे होगा काफी, क्योंकि मैंने लिया है, मतलब कोल इंडिया नीचे ही होना चाहिए, मेरा ट्रिगर हुआ है। और फिर 4 5 3 4% प्लस भी है।
या ऐसे करना, देखा ना मैंने बोला, मेरा ये 360 पे या 370 पे मेरा बाई हुआ था। कितने पे है आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया नहीं मेरा, सॉरी बायोकॉन आया है, ऑल इंडिया नहीं, बायोकॉन आया है मेरा, बायोकॉन आया था। ठीक है, तो वो भी नीचे है। बट अभी सी, इफ यू सी दिस, ये भी एक ना, ये अच्छा खासा जैसे डाबर हमने दिया था ना, इट इज ऑल्सो रेंज बाउंड स्टॉक। अब अगर देखो तो अच्छे रेंज में चलता है ये, राइट। अब देखो कितने टाइम है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांच बार। ठीक है, कितने टाइम है, इन हाउ मेनी टाइम्स, दिसंबर से लेके 8 महीने में 5 बार उसे दिया। ये रेंज कितना है, लेट्स चेक द रेंज। मैं नीचे से नहीं देखता हूँ, मैं बोला कि यहीं से मैंने बाई कर लिया, नीचे आया तो फिर आपकी लेने की मर्जी है तो आप ले सकते हो, राइट। 7% का रेंज है। ठीक है, तो ऐसा है। अब ये ओवर है यहाँ पे, तो ये नहीं ले सकते। अब आपको लेना है तो आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। ठीक है, सो अपना क्वेरी ठीक चल रहा है, उसमें बाकी का आपको जो भी चेक करना है चेक कर लो, राइट। दिस आर द थिंग्स विच यार, एक आईटीसी देख लेते हैं अब यार, एनटीपीसी और आईटीसी। एनटीपीसी हमने देखा नहीं ना, आईटीसी, ये देखो क्या हो गया, इट इज स्टिल अवेलेबल, मतलब राइट। 2 बार मारा था ऊपर, उसने जो जीएसटी का न्यूज आया था उस टाइम पे ऊपर मारा था, फिर वापस नीचे आ गया, राइट। सो इफ यू वांट टू थिंक ऑफ एंटरिंग आईटीसी, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। और बचा एनटीपीसी। कुछ आप आईआरसीटीसी भी बोल रहे थे कुछ देखने के हाँ, लिए? आईआरसीटीसी भी बोल रहे थे? आईआरसीटीसी देख लेते हैं, हाँ देखो, एनटीपीसी मेरे लेवल पे आ गया है, मैंने 310 पे शायद मेरा रखा हुआ है जीटीटी। मेरा जीटीटी बहुत पहले रखा था मैंने, उसके पहले 450 भी जाके आया इसका। ऑर्डर्स, जीटीटी, एनटीपीसी, यहाँ पे फिल्टर होके आता नहीं है। शायद निकाल लिया होगा, मैं थक के निकाल लिया होगा कि आने वाला नहीं है वो, कि मैंने बहुत पहले रखा था, 350 के ऊपर गया था ना, मतलब 310 पे आएगा तो लूंगा। बट अभी डाल सकते हैं हम, यू जी टी डी, एन टी पी सी। अपना ग्राफ क्या बोलता है, कब लेना चाहिए सपोर्ट के वहां पे, 298। देखो अभी ये डाउन टर्न में है, तो आई विल नॉट बी इन हरी टू बाई। बट अगर बाई करना है तो अच्छा मौका है आपके पास, लेकिन इफ आई टेक दिस, दिस लो, चीज 318 है, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। आई पुट इट 300 ज्यादा। जीटीटी में डालना है तो अपना पैसे वैसे डालो, जब आपको दिखता है थोड़ा सा अच्छा, आप डाल सकते हो। जीटीटी, रीड जीटीटी बाय 300, क्वांटिटी लूंगा तो आएगा 333। कितना आएगा, 333, आ जाएगा तो ठीक है। ओके, तो ये जीटीटी हो गया। एल आई सी, एल आई सी देख लिया ना अपन ने, एल आई सी भी से ठीक है, तो ये क्वेरी ठीक चल रही है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब सरप्लस रेजिस्टेंस मैंने लास्ट टाइम क्या दिया था, आरएसआई लिया था। आरएसआई में किसी को डाउट है, आईआरसीटीसी देख लेते हैं, आईआरसीटीसी। सॉरी, आईआरसीटीसी देख लेते हैं। हाँ आईआरसीटीसी देखना है आपको। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी एकदम स्लगिश पड़ा हुआ है हाँ सर, बहुत स्लगिश है। बहुत, लेकिन ये चलेगा तब, ज्यादा दिन चलेगा, लेकिन अभी सर ये अच्छा है ना, मोनोपोली है ना अभी तक केटरिंग में मोनोपोली इसका। है, यस यस, इट्स अ हाँ। मोनोपोली स्टॉक, उसमें हम्म। कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस रेंज में फंसा हुआ है, मेजर ये रेंज में फंसा हुआ, नीचे भी नहीं जाता है इस रेंज में।
स्टक इन दिस रेंज, ठीक है। सो 717 से लेके 805 तक वो अटका, 805 भी नहीं जाता है, 8 तो ऊपर भी बहुत नहीं जाता है, 700 के अंदर ही रहता है वो। दिस इज हाउ इट इज स्टक, बट ठीक है, ये फिर भी अच्छी रेंज है। बट धीरे धीरे वो अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो दैट इज यू कैन थिंक ऑफ डूइंग, मतलब ये चलेगा तब देखो ये कैसे चलता है, धाड़ से चलता है। ये जब उसका स्प्लिट हुआ था उस टाइप की बात है, 2021 में, बहुत जोर यस। से चलता था, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको एक्यूमुलेट करना है तो इट्स अ गुड स्टॉक। ऑल टाइम हाई से आपको कितना नीचे मिल रहा है? इट्स अ मोनोपोली स्टॉक, ठीक है। ऑल टाइम हाई से अगर आपका आज ले लो तो भी 45% डाउन है, ठीक है। बट ये जब चलेगा तब उसकी मोमेंटम जाएगा ना, तब मोमेंटम में आएगा, मोमेंटम आया रहा आपको दिखेगा नहीं अभी। आपको अगर लॉन्ग टर्म लेना है, एज ए लॉन्ग टर्म आप लेके रख दो, नुकसान नहीं देगा आपको, मतलब इट विल नॉट गिव यू एनी लॉस। बहुत कम चांस है कि इसको लॉस हो। एक तो गवर्नमेंट कंपनी मोनोपोली है, ठीक है, सो उसमें कोई इश्यू नहीं है, फंडामेंटल अच्छा है। तो आपको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप एक ले सकते हो, दूसरा वाला यहाँ पे 650 में डाल के रखा है, IRCTC। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो मिलेगा मेरे को, IRCTC। तो मेरे पास 1030 का ये बाइंग पे पड़ा ही है। देखो IRCTC, हाँ सर, 1030 का बाइंग पे है। हाँ ये तो फिर वो तो एवरेज कर लो सर, अच्छा है, कर लो। इफ यू थिंक यू हैव मनी एंड इफ यू कैन वेट तो कर लो। अभी देखो मैंने ट्रिगर प्राइस क्या डाला, 570 पे, अभी आएगा नहीं मेरे को, या मैं 670 डाल देता हूँ, आएगा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि वो आएगा। 5-6% तो शायद गिर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है ना, इट विल नॉट कम दैट वे, दैट फार आना डिफिकल्ट है उसको। आ गया तो और ले लेंगे। क्या मैंने कितना डाला था, 575 इंटू 870, ओ भाई अब 5 लाख का डाला था। ले इतना कम कैसे हो गया? ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर होता ही नहीं, जब उस टाइम पे भी आता ना तो मेरा ट्रिगर ही नहीं होता वो। इट इज कम अप राइट। तो आपका जो भी डेट है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा क्या लेना है आपको यार, किस दिन डाला था मैंने। चलो ठीक है, सो मेरे को लगता नहीं कि इसके नीचे में जाएगा, इसके लिए मैंने ये वाला डाल दिया है हमें 650 वाला। आ गया तो ठीक है, मुश्किल है आना, लेकिन आ गया। एक आध दिन कभी पैनिक आ गया मार्केट में तो आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी एट दिस स्पेस, इस जगह पे, जिस जगह पे मैंने एग्जिट लिया था 650.60 में। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो थैंक यू वेरी मच है। ओके, अब लास्ट टाइम में मैं आई जस्ट चेक के व्हाट ऑल थिंग्स, RSI लिया था, ऐसे में लिया था, एक्सपोनेंशियल गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, ये सारी चीजें मैंने ली थी, राइट। अब इसके अलावा आपको कुछ है ट्रेडिंग व्यूज, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ समझना है तो मैं या तो अपनी शीट पे चलता हूँ, राइट। शीट पे हमने कैसे किया था, हाँ मैम का मैंने लिया था, अमर मैम है ना, अमर मैम। हाँ हूँ सर, हाँ। वेरी गुड, हाँ ठीक है। आप ना इंडियन बैंक लिया था ना शायद आपने? नहीं सर, मैंने इंडियन बैंक लिया ही नहीं, मैंने टीटागढ़ लिया था। नहीं नहीं, थीटागर नहीं, ये वाला इंडियन गेम मेरे को मालूम है ना, बराबर मैंने देखा था। आपका शीट में देखो, आपकी जो ओरिजिनल शीट है ना, मेरी शीट मत ओपन करना, आपकी शीट ओपन करो, क्योंकि मैंने मेरी 1 मिनट, हाँ सर। उसमें मैंने चेंज किया है, राइट। आपका अमर मैम का इंडियन बैंक शायद आपने दिया था, फिल्टर में डालता हूँ अमर मैम, फिल्टर, क्रिएट फिल्टर, या नहीं सॉरी, हाँ सर, है है ना, है मैंने ध्यान स्ट्रॉन्ग से, बाय दिया दिया था हाँ मैंने। हाँ स्ट्रांग बाय था, मैंने वही देखा कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाय रखा था उसमें, ठीक है। क्योंकि वो ना मेरे उसमें आया, क्योंकि आपकी माइनस में आ गया था वो, राइट। ये देखो, हाँ, आज पॉजिटिव है वो। हाँ पॉजिटिव है, लेकिन वो मैंने आपको बोला था, मैंने शायद एक ये भेजा भी था, ये क्यों गया, अमर मैम क्यों नहीं दिख रहा है? लाइव अमर टू है क्या? इंडियन बैंक, हाँ, या
ठीक है, परसेंटेज वो था, लेकिन ये मैंने बोला था आपके ब्रेकआउट पे डाला था आपने, आपने आपने रेट क्या डाला था वहां पे? आपने डाला था 670 या समथिंग कुछ डाला था शायद, वो ऑल टाइम हाई के नजदीक था आपका। आपके उसमें बाई प्राइस क्या दिखा रहा है अमर मैम? 674 कुछ तो दिखा रहा है सर, एक मिनट। हाँ, 6-7, राइट। मैंने बोला था ना हाँ आपने ब्रेकआउट पे रखा था, राइट। जो अपना पॉलिसी नहीं है, राइट, वो जाएगा ऊपर। एक तो वो टॉप पे था, राइट। और मैंने हाँ। आपको जो लिखा था, मैंने क्या बोला था कि इट इज ऑल टाइम हाई। ठीक है, इट इज नियर ऑल टाइम हाई, देखिए आपने ये डाला था कि 674 का था, 650 पे शायद आपने बोला था कि इसको ले सकते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग बाय, राइट। नो डाउट स्ट्रॉन्ग बाय है, मोमेंटम में भी है, सब कुछ है, राइट। लेकिन हम ऊपर के बैंड में नहीं बाय करते, उसको जाने दो, ऊपर जितना जाता है। देखो इसके ओके। ऊपर भी गया था, उसके ऊपर गया, आपको लगता है कि मोमेंटम प्ले करना है, आप ले सकते हो, मिलेगा। लेकिन कब जाके अटकेंगे, वो बोल नहीं सकते हम, राइट। अब हाँ इसको हाँ। इतना चलने का रीजन क्या है, लेट्स सी। ओके, क्योंकि लिया था तो मैंने लगा कि आपके अपन क्लास में ही चेक करेंगे। इंडियन बैंक, व्हाट इज द रीजन इतना भाग रहा है? वो उसका प्रॉफिट कुछ तो अच्छा आया था, मैंने देखा लेकिन बैंक अभी। का क्या ही होएगा मैम, बैंक के इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता प्रॉफिट, वो क्या कमाएगा? देखो, आरओसी हो नहीं सकता उसका ज्यादा, करेक्ट। हाँ हाँ। बैंक कमा ही नहीं सकती, बैंक का धंधा ही ऐसा है कि वो इतने आरओसी 10 के ऊपर जाए, आरओसी तो बहुत एक्सेप्शनली केस होता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी हो नहीं सकता इतना कि वो ज्यादा जाए, ठीक है। अब क्या है, खाली प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है उसका। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हो, वो अलग है, ठीक है। लेकिन आपकी बहुत सारी बैंक है ना, जैसे कोटक बैंक हमने देखा, राइट। आप जितने हैं, हम लोग पीएसयू बैंक है तो हम लोग पीएसयू बैंक देख लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि अच्छा उसके पीएस यही बताएंगे अपने को, राइट। हाँ, प्रॉफिट है, जंप 5,000 से 8,000, 8,000 से 11,000, राइट। हम्म प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके सामने आपका, ये देखिए, आपका स्टॉक का प्राइस भी सीएजीआर देखो, प्रॉफिट ग्रोथ सामने सीएजीआर इक्विवेलेंट है सब कुछ, राइट। हम्म। तो जो प्राइस आना था वो उससे डिस्काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो इसका है ना। अब एक आध क्वार्टर ढिला आया तो सीधा 30-40% नीचे मार देगा वो, राइट। अब उसको देखना पीयर्स में देखो, राइट। एसबीआई, नहीं, वो मुझे ये नहीं समझ में आया सर, आपने कैसे ये किया कि वो 30-40% गिर सकता है। नहीं नहीं, अगर एक क्वार्टर गलत आया, सी मैंने क्या देखा, ये वाला, ठीक है। इफ यू चेक दिस, एक कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, और हाँ स्टॉक सीएजीआर है, राइट, स्टॉक प्राइस है, हाँ। ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे, राइट। ये तो अभी क्योंकि इसका बैंक है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है अपने को, राइट। दैट इज नो पॉइंट इन लुकिंग दिस। अब आपका सेल्स ग्रोथ 15%, आपका 70%, 27%, दोनों का एवरेज यहाँ पे उसने 19% का उसका दे दिया, राइट। हाँ हाँ। ट्वेंटी हाँ फोर परसेंट यहाँ पे 67%, ये अच्छा क्वार्टर आया था उसका, बहुत अच्छा 5 साल में। ये उसने 62% का प्राइस दे दिया उसने, राइट। जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ था उसके सामने स्टॉक भी उतना बढ़ गया है, करेक्ट है। हाँ हाँ। अब 3 इयर्स में 40%, ये आपका स्टॉक प्राइस 50% बढ़ गया है, ये 26% है, ये तो 33% है, राइट। तो जो भी उसका प्रॉफिट ग्रोथ है आपके स्टॉक प्राइस के आ गया उसके अंदर। अब आपके पास लेने के अच्छा। लिए क्या है, कुछ नहीं, नींबू का पूरा रस निकल गया है, आम चूस गया है, राइट। हम्म। अब अगर क्वार्टर में यहाँ गलत आ गया, नेगेटिव ग्रोथ आ गया, 30% या 20% जो भी है, नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ आया, प्रॉफिट फिर भी होगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होगा तो ये सीधा प्राइस में करेक्ट करेगा वो। अगर ऐसे ही चलते गए तो प्राइस भी ऊपर जाते जाएगा, लेकिन क्या है, ये पैरेलल चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ के साथ। इसमें जब करेक्शन आएगा, जैसे हम उसका ग्राफ अगर मैं यहाँ पे देखूं इंडियन बैंक का, ठीक है, हम्म एनबीसी, करेक्ट, ये जगह पे देखो। अभी देखो बहुत ज्यादा ना, अगर आप इसकी ग्राफ देखोगे तो ये स्टॉक जो है ना, ये 200 मूव के डिवी मूवी एवरेज के नीचे नहीं गिरता है बहुत ज्यादा। ये तो चलो यहाँ पे कुछ होगा, आई डोंट नो। यहाँ ये कोविड का टाइम है, छोड़ दो इसको, ठीक है, लीव दिस। कोविड के टाइम के बाद देखते हैं हम लोग, राइट। हम्म। दिस इज आफ्टर कोविड टाइम, राइट। यहाँ से कोविड टाइम खत्म हो गया,
अब देखो, अब ऊपर 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 गया, ये सारी चीज ऊपर गया, नीचे आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, नीचे के टर्न में देखो, नीचे के एक भी जगह पे टच नहीं कर रहा है वो। हाँ, 200 पे ही ऊपर जा रहे हैं यहाँ एक पे। बार यहाँ पे, एक दो तीन बार यहाँ पे मिला, दैट्स इट। उसके बाद नहीं मिला। अभी ये आपके रडार में होना चाहिए कि जब 200 में आएगा ना, कम से तब कम पांच लेंगे। साल का तो ये बता रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेट करो, आप दबा के इसको ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक, बिकॉज दिस स्टॉक बिहेवियर इज दैट, क्यों नीचे नहीं आ रहा, राइट। अब इसके सामने हम लोग एक चेक करते हैं कि एल आई सी, आई जस्ट गिविंग यू एनी आइडिया, या एल आई सी है अपना, दूसरा कौन सा है, कैनरा बैंक। हम सर बैंक एक के सामने क्वेश्चन बैंक है। के, सर आपने बोला वो स्क्रीनर में ये बैंक है तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी की कुछ जरूरत नहीं है, वाई इज दैट सर? हाँ, क्योंकि उसका बिजनेस क्या है सर, पैसा लेता है, पैसा देता है, राइट। फाइनेंसिंग, हाँ। करेक्ट। अब वो पैसा उसके पास कहाँ से आएगा, फ्री में तो आएगा नहीं। ओके। ठीक है, ओके, हाँ। उसके पास फ्री में नहीं आएगा, डिपॉजिटर्स। तो उसका हाँ। बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। सपोज के उसने एफडी से आया, डिपॉजिट से आया, ठीक है, और रिकरिंग डिपॉजिट से आया, वही उसकी इनकम है, राइट। हाँ सर। करेक्ट है, यहीं से पैसा उसके पास आता है, या तो आरबीआई से आएगा या इंटर बैंक देगा, जो भी देगा, राइट। ओके। रेपो रेट हाँ। पे आएगा, ऐसा कुछ आएगा, राइट। दिस इज हाउ दे टेक द लोन। अब हाँ। जाएगा किस में, एजुकेशन लोन में जाएगा, होम लोन में जाएगा, आपका बिजनेस लोन में जाएगा। बिजनेस लोन बहुत कम होता है कंपेयर टू दिस लोन्स। पर्सनल लोन में जाएगा, ठीक है, पर्सनल लोन भी बहुत ज्यादा, गोल्ड लोन में जाएगा, राइट। तो दिस आर द लोन दे आर गिविंग, राइट। अब आपको यहाँ पे एवरेजली में पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 7% लेगा, राइट। एवरेजली आपको यहाँ पे 10% हाँ। या 12% मिलेगा। आपका नेट नेट इनकम कितना हो गया, 2 to 5% या जो भी 5%, अमाउंट है। करेक्ट। तो हाँ। आपका वही आएगा, सबका बैंक का 5 से 6%, 10% मैक्सिमम। मैंने बोला 10% हो गया तो बहुत अच्छी बैंक है। इसमें से अभी आपका एनपीए जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं कि सारी जन हिसाब किताब देख ले। हाँ। तो 1 आध परसेंट, 1.5%, 2% आपका एनपीए में चला जाएगा, वो तो लोन के साथ प्रिंसिपल सब कुछ लेके जाएगा, करेक्ट ओके। है ना। दिस विल टेक हाँ। द होल ना। एनपीए मतलब क्या था, खाली इंटरेस्ट नहीं जाता आपका, आपका हाँ, प्रिंसिपल भी आता है, प्रिंसिपल भी जाता है, हाँ। करेक्ट। तो वो, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज होता है आपका लोन का, इसी के लिए आपको नेट इफेक्ट कम आता है। इसी के लिए जब एनपीए है, वो लोग जब देखते हैं ना बैंक का, वो देखते हैं कि भाई फाइनेंस कंपनी का एनपीए कितना है। जो कांग्रेस के टाइम पे था, तो बहुत कंपनी लॉस करी थी, सारे पीएसयू बैंक, आप चेक कर लेना। 2014 से पहले, या 2014-15 उसको करेक्ट करने में भी 2016-17 हो गया था, राइट, उसको ठीक करने में, लाइन पे लाने के लिए। लेकिन आप 2000 से लेके 2017-18 तक चेक कर लेना, सारे मरे हुए थे, सारे पीएसयू बैंक। मतलब कोई नाम लो आप, आपका बंटा धार था सबका। ठीक है, आप रिजल्ट उठा के देख लेना उसका। ये तो धीरे धीरे सारे अभी सब प्रॉफिटेबल हो गए। इसी के लिए आप कोई भी बैंक देख लो, तो इसके बाद ना, ये देखो यहाँ से, एक कोविड का टाइम छोड़ दो, अदर उसके पहले अगर मैं एसबीआई या जो बड़ी बैंक देख लो, एसबीआई एन, ठीक है, क्या हो गया इसको, ग्राफ किधर गया इसका। हाँ यार, ठीक है, मैं वीकली लेता हूँ, विल टेक, इसको बंद कर देते हैं अपन, एनुअल करने की जरूरत नहीं है अभी। विल टेक की वीकली ग्राफ। वीकली भी देख सकते हो, अगर देखना है तो मंथली भी देखते हैं। ये क्या हो गया वापस इसको, इस लोग क्यों हो गया। ये ट्रेडिंग का इशू है, मेरा इसका इशू है। ये मंथली ग्राफ मारा, राइट, मैंने, दिस इज मंथली ग्राफ। देखिए हालत क्या थी इसकी। एसबीआई आज की डेट के साथ 15-16, 15-16 देखो, 15 से 22, 15 से 22, ठीक है। इफ आई टेक दिस, अच्छा ये यहाँ पे इसके लिए,
ये देखिए क्या हालत था इसका। इट वॉज रनिंग अराउंड, ये तो फिर भी 2008 9 10 11 12 13 15 16, यहाँ से देखो, यहाँ से उससे पिकअप करना चालू किया 2020 से, और यहाँ से, राइट, ये देखो यहाँ से फिर भी थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन फिर भी वो रेंज में चल रहा था। उसके बाद उसने, क्योंकि उसका 5 6 साल में जो उसका कचरा था वो सब साफ किया, क्योंकि बहुत सारे एनपीएस थे उसमें, सब में। आप किसी का भी देख लें, देखो एक रेंज में घूम रहा था वो। इट इज जस्ट इन द रेंज, फिर भी ये बड़ा रेंज है, राइट, लेकिन इसी रेंज में घूम रहा था वो। ये सब मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, टाइमिंग के लिए। 150 से लेके 300 की रेंज में, 350 की रेंज में घूम रहा था। उसके बाद गया, फिर ऊपर निकला वो। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट वाज। कितने कितने साल तक, कितने साल के वो पिंजरे में रहा, ये देखो, 2009 से लेके 2020 तक, 11 साल। इट वाज इन दिस रेंज 150 टू 350, वो भी कभी कभी गया था। इफ आई टेक द वेरी नैरो रेंज, तो और भी नीचे आ सकता था, राइट। क्योंकि इसमें भी देखो 11 साल में एक बार, एक, 2 बार, एक, 3 बार, और एक 4 बार, राइट। सिर्फ 4 बार वो एकदम लोअर और एकदम अपर बैंड पे टच किया है। बाकी अदरवाइज इट वाज दिस नैरो, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वाज द रेट। एक रेंज ये था और एक रेंज ये था, बहुत ज्यादा आपको टच कर रहा था, राइट। दिस वाज हाउ। तो ये सब उसके बाद उसने उन्होंने सब चालू किया था, तो इसी के लिए कि क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, राइट। सी, दिस इज वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में देखो बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड चल रहा है। अगर इसमें मैं यहाँ पे एनवेलप ड्रॉ कर दूं, तो आपको अभी, क्योंकि डेली में देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, टेक अ डेली, राइट। सर ये 1000 तक जाएगा ना मेरे को क्या मालूम, एसबीआई? अब मैं भगवान थोड़ी हूँ। आपको क्या? आप मेरे को, हाउ कैन आई टेल, ठीक है। नहीं सर, लेकिन जब, 900 आई थिंक लास्ट ईयर 900 ऐसा कुछ उसने हाई मारा था, उसके बाद 700 750 के पास ही हाँ घूम ये रहा ना है। 900 है ना ऊपर। हाँ वही उसका हाई उतना था, उसके बाद इतना वो नहीं गया अभी ही वो नहीं है। साइडवेज है, वो बेस बना रहा है। देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो कितना इसी रेंज में चल रहा है, राइट। यस सर, अभी एक डेढ़ साल, एक साल से आई थिंक वो 900 मारकर वो कुछ 700 750 के इधर अराउंड ही ही है, चल देखो रहा है इसी वो। रेंज में, ये हाँ ये इसी क्लोज रेंज में चल रहा है, इतना कम। 800, 665, मतलब 7 8% की रेंज में घूम रहा है सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, ये क्योंकि हाँ डाउन आया था यस सर। फेब्रुवरी में। अदरवाइज आप यहाँ से देखो तो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द रेंज विच दे आर रनिंग ऑन, राइट। ये कहाँ पर है, पिछले एक हाँ साल से यस ऊपर सर। से। हाँ यस सर, एक साल से इसी रेंज में है इसलिए हाँ पूछा। एक साल से भी नहीं। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, एक थोड़ी सी ये, एक आध महीना छोड़ दो, या जब ये 2 महीना छोड़ दो, तो आप एक्चुअली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से अप्रैल से लेकर 1.5 साल हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे ना ये अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है रिसेंटली, राइट। जो मार्च का लो मारा था वो मारा है, उसके बाद अब आया है। अगर मार्केट, क्योंकि मैंने जैसे बोला, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज दिख नहीं रही है अभी, क्योंकि जितना नेगेटिव होना था हो गया। अब ट्रम्प ज्यादा कुछ भी करेगा ना, जब बोलेगा 250% टैरिफ लगा रहा हूँ, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बोलते रहे तो, राइट। और वो बोलेगा राइट भी सर। नहीं अभी। राइट सर। अभी क्या हो गया, ट्रम्प, नाउ दिस इज माई व्यू, कि जब ट्रम्प उस टाइम पे बोल देता ना कि अभी नहीं, हम टैरिफ जीरो कर देते, 3 महीने पहले बोल देता, जब ये इशू चालू हुआ था 1 1.5 महीने पहले है, तब बोल देता तो मार्केट फटाक से 1000 पॉइंट धाड़ करके चल जाती, मतलब एकदम निकल जाती। अब क्या है, धीरे धीरे ना डाइल्यूट हो रहा है, इट इज गिविंग नो इफेक्ट। अब वो धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है, 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट करके, महीने 1.5 महीने में वो 1000 पॉइंट कर लेगा। लेकिन अभी वो न्यूज आ भी गया ना कि टेरिफ में लगेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड, अभी सबको एक्सपेक्टेड है, अभी कुछ नहीं करेगा ये, राइट। अनलेस एंड दूसरा कुछ नीचे से अंदर से बिल्ला निकाल दिया तो बात अलग है, राइट। लेकिन अभी इनको समझ में आ गया कि मोदी झुकने वाला नहीं है, ठीक है। या उन्होंने रशिया और चाइना के साथ टाइप अच्छा कर लिया है। तो अगर मैं बोलूं कि भारत अकेला ले सकता है, अमेरिका के साथ नहीं, रशिया अकेला ले सकता है नहीं, चाइना टफ फाइट दे सकता है, लेकिन अगर तीनों तीन मिल गए साथ में तो पक्का ठोक सकते हैं उनको, राइट। तो तीनों तीन मिल गए तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो एक कला है, इसके लिए अमेरिका की अभी
लगी पड़ी है, राइट। अभी बहुत सारे उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, उनके यहाँ पे ना सब लोग बोले कि आपने बहुत एक वीडियो आया था, सबको बोला था तुम कितना इन्वेस्ट करोगे। सुंदर पिचाई था, नडेला था, एंड द माइक्रोसॉफ्ट था, ऑल बिग कंपनीज, अपना मार्क जुबरकर। सो सबको बोला था मेटा का तुम लोग कितना इन्वेस्ट करोगे, व्हाट आर फेसबुक, ये वो सबको तुमको कितना इन्वेस्ट करोगे, तो बोला कोई बोले 650 मिलियन यूज करेंगे, हम बोले। एप्पल को पूछा था कि तुम कितना इन्वेस्ट करोगे, तुम कितना इन्वेस्ट करोगे, किसी ने 600 बिलियन, किसी ने 800 बिलियन, किसी ने 1000 बिलियन, किसी ने 1500 बिलियन, कुछ अलग अलग बोला। अब उन्होंने बोलने में क्या है, राइट। मैं कर दूंगा आज। अब मालूम है उसको उस दिन पे खत्म करा, उसको बोला कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं बोलेगा वो, राइट। बिकॉज दे आर कॉर्पोरेट, उनको उसका ईगो मसाज करा था, ईगो मसाज सब लोग आ गए। सो बाकी उसमें भी कमेटी में भी था, तो सब लोग बोला यार तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इसके लिए उसको आंख खोल नहीं रही है। पर ठीक है, अपने को उससे बहुत ज्यादा ये नहीं है। एफआई वाले ना आएंगे, यहीं आएंगे, और किसी का उनके पास जाए, क्योंकि सबसे बेस्ट इकोनॉमी अपनी है, मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज इंडिया। ठीक है, आज नहीं ना देर सवेर उसको आना पड़ेगा, राइट। और एक अपने पास स्ट्रांग है, पहले का कंडीशन अलग था, राइट। पहले का कंडीशन क्या था कि अगर एफआई निकल गया ना अपनी मार्केट धड़ से गिरती थी, अब एफआई कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, हाईएस्ट सेल है उनका। शॉर्ट जो पोजीशन है पिछले 2-3 दिन के पहले, इट वाज द हाईएस्ट, 95% शॉर्ट पे थे हम लोग। इसी के लिए मार्केट फट से ऊपर जाती है, फट से नीचे आती है, मार्केट ऊपर जाती है, सस्टेन नहीं करती है। अब क्या हो गया, 3 दिन से वो सस्टेन कर रही है ऊपर। तो अभी उसको एक बार 25,000 के ऊपर बंद दे दिया ना, वो सारे भाई शॉर्ट कवर करने के लिए। ओके, लेकिन एक बार वापस मेरे हिसाब से एक बार जग शायद नीचे देना चाहिए, 24,100, 25,100 के नीचे थोड़ा सा एक जग देगा। 24,800 तक शायद आए या ना आए, वी डोंट नो, लेकिन ऊपर गया तो ये सारे के सारे वहां पे आ जाएंगे, राइट। क्लियर। लेकिन अभी मेजर नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट में। सो इसके लिए अपनी पोजीशन है, देखो अपने को ठीक लग रहा है, इन्वेस्ट करना है, अपने एनवेलप के नीचे मिलता है, आपको दिख रहा है देखने जैसा, बट एक सेक्टर में बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा है, दिस इज अगेन अ वार्निंग। नाउ इफ यू टेक दिस, टीसीएस है, इंफोसिस है, ठीक है, आपकी एचसीएल टेक्नोलॉजी है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो इसी में से बार 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 इसी को लेकर हूं, ये मत करना, ठीक है। नहीं आया पैसे कैश में रखो, अपने इस पे रखो, कभी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको पूछ के अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, ठीक है। और सेक्टर ढूंढो कि कौन से सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसको देखने का तरीका एक है, आपके मनी कंट्रोल में जाओ, आपके पास मोबाइल ऐप है तो बहुत अच्छा चलता है उसमें, राइट। आपकी सेक्टरल पी दिखती है, इफ यू सी एनएससी में और उसमें दोनों में जाओ, आपको ये समझ में आएगा पी उसका इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है। एक बार हम लोग इसमें डाल के देखें क्या, इसमें आएगा एनएससी। आई डाउट यहाँ पे आएगा, स्टॉक ही आएगा यहाँ पे, तो स्क्रीन में नहीं आएगा इंडेक्स का फिट। चलो मैं इसका सर्च करके देखता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखो ना इंडाइसिस का बैंडविड्थ एनएससी में आपको मिलेगा, एनएससी इंडिया। और कुछ आपको नहीं मिला ना, कुछ जगह पे नहीं मिला, तो सबसे बढ़िया है अपने पास चैट जीपीटी। अगर आप इनोवेटिव आइडिया निकाल के लाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा चैट जीपीटी में, राइट। चैट जीपीटी, ओपन यूआई। इनफेक्ट अभी मैंने, आई डोंट नो मैं बंद कर दिया कि क्या कर दिया होगा, शायद मैंने बंद कर दिया होगा। मैंने एक्चुअली चैट जीपीटी मारा था, म्यूचुअल फंड बंद कर दिया मैंने। कौन से अकाउंट से गया था वो भी मेरे को याद नहीं है, मेरे सारे अलग अलग अकाउंट है। चैट जीपीटी में लॉगिन, लॉगिन कर लेना कभी भी, चैट जीपीटी जाओ, फ्री है तो आपकी हिस्ट्री में रहेगा वो, राइट। गूगल अकाउंट से लॉगिन कर दो, तो आप वापस जब लॉगिन करो ना थोड़ी हिस्ट्री में आपको दिखेगा, जब तक आप क्लियर हिस्ट्री नहीं करते हो।
मेजर इंडियन इंडाइसेस 1 year हाई एंड लो। अब देखो ये सब बताएगा, कहाँ कहाँ ढूंढेगा वो। कभी कभी आता है कि मनी कंट्रोल में ढूंढ रहा हूँ, एनएससी की साइट पे ढूंढ रहा है। आप चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? कोई यूज कर रहा सर मैं यूज करती हूँ, बहुत यूज करती हूँ बच्चे के लिए। है? अरे बच्चों के लिए, राइट। हमारे सर हमारे उसमें तो इतना ये रहता है ना, बीच में टाइम नहीं था तो। एक मिनट, हाँ सॉरी सर। मेरे पास लास्ट ईयर के पेपर्स थे, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आंसर्स जो है ना वो निकाल कर दे दो, तो उन्होंने आंसर्स भी निकाल कर दे हाँ दिए। हाँ, बहुत कुछ देता है वो। हमारी हमारी हाँ। जॉब खा जाएगा सब चैट जीपीटी। मतलब वर्कशीट्स और सब तो बना अरे देता है। बहुत बहुत बहुत। पर इवन दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग सर। मैं आपको अच्छे से, आप लेके एक लेवल हाफ, एक लेवल नीचे, एक दो, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ करो, या तो सारी चीज निकाल के देगा, राइट। ओके। यस और सर, वर्कशीट्स भी बहुत अच्छी बना देते हैं, मतलब स्पेशली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत सब कुछ, अच्छा सब पड़ता है। कुछ बोलो आप। ये यस सर। ये बच्चे हैं। सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं बात कर रही हूँ मेरे बच्चे ठीक है। ऑल मेजर इंडाइसेस ऑफ, ओके, ऑफ एनएससी इंडिया विथ 1 year हाई लो इन प्रॉपर लिस्ट, राइट, विथ करंट करंट प्राइस। चलो देखते क्या हुआ। ये देखो कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है वो बता रहा है। देखो निफ्टी 50, निफ्टी टेक्स 50, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, ठीक है, निफ्टी 500, बीएससी। ठीक है, देखो मिनट भी आ गया। मिड कैप अभी ये क्यों नहीं दिया? 52 वीक हाई, 52 वीक लो क्यों नहीं दिया? ठीक है। देखो रिलेटेड टू मार्केट, इंडियन मार्केट, ठीक है। मेक इंक्लूड इंक्लूड सेक्टोरियल सेक्टोरियल इंडाइसेस indices as well and make a table format। अगर आपको वर्ड में चाहिए तो वर्ड में लिख भी देगा वो। देखो आप दूसरी साइड में देखो, सीएनबीसी भी आ गया यहाँ पे, देखो हाँ, ये देखो, टक 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 टक। ठीक है, राइट। देखो निफ्टी मीडिया, बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, फार्मा वार्मा सब आ गई, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, मीडिया, मेटल, फार्मा, बीएससी। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, थोड़ा सा एक्सेल भी सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैंने उठा लिया यहाँ पे, सर्विस सेक्टर। मैं यहाँ पे गया एक्सेल में, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अरे यार ये पेस्ट नहीं होएगा, यहाँ आ नहीं रहा पेस्ट। कॉपी। अब कुछ कुछ ना कभी कभी जुगाड़ करना पड़ता है आपको। हाँ, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने स्टॉक के लिए किया था, दिस इज वी कैन डू विद द इंडाइसिस ऑल्सो, राइट। अब क्या करो, कंट्रोल एफ करो, सर्च करो आपका ये वाला बार, ठीक है, उसको रिप्लेस करो। रिप्लेस आता है, रिप्लेस का रिप्लेस, राइट, उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल, करेक्ट। क्या हो गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना तो चाहिए यहाँ पे इसको। अब सर उसको ना आप उस सेल में जाके ना वो कॉपी करो, वो कभी कभार थोड़ा फॉर्मेट का ये होता है, उसी से कॉपी करो एंड फिर करो रिप्लेस। हाँ।
ये हो सकता है एच। देखो फिर भी अच्छा स्पेस है इसके लिए, स्पेस हटा दो। वापस नहीं मिला, अच्छा स्पेस ही हटाया, इसे हटाया नहीं ये वाला। अभी एक एक करके निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिड, ये वाला लो, कॉमा टू, कॉमा 1 2 3 4 5 6। हो गया। थोड़ा सा एक्सेल आना पड़ेगा इसके लिए, तो आ जाएगा आपको, राइट। ठीक है, तो कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये पहले वाले में एक छोड़ देगा वो, क्योंकि पहले वाला ऑलरेडी हम निकाल रहा हुआ, राइट। यहाँ पे 1 से लेके 7 तक मार दो। ठीक है, आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब इसको नंबर में, तो ये मेरा सारी चीजें, इसको कॉपी करो। ठीक है, और ये बोल दो स्पेशल ओनली वैल्यू। अभी ये फॉर्मूला है, राइट। अगर मैंने इसको यहाँ डिलीट कर दिया तो डिलीट यहाँ पे हो जाएगा, तो वैल्यू कर दो ये आपकी, इसको भी कॉपी कर दो, करंट वैल्यू। ये ब्रॉड लेवल में आपको ये देखने को मिलेगा ये क्या कर रहा है, राइट, कौन सी इंडाइसिस कैसे चल रही है, राइट। आपको और भी इंडाइसिस बहुत सारी मिलेंगी, आपको जहां जहां जो जो इंडाइसिस देखनी है वो चेक कर सकते हो आप, राइट। अब अपने जो फॉर्मूला वहां पे डाला था, ठीक है, वही फॉर्मूला हम डालते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ अवे फ्रॉम लो एंड अवे फ्रॉम हाई, राइट। अवे फ्रॉम हाई, जिसको एक्सेल अच्छे से आता है वो बहुत सारी चीजें इसमें कर सकता है, राइट। अब इसको हम परसेंटेज में डाल देंगे, मेक इट अ परसेंटेज। ये चाहिए तो मैं टेबल आपको भेज दूंगा। ठीक है, परसेंटेज टर्म में ले लो। ठीक है, टेकन परसेंटेज। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इज इक्वल टू 52 वीक हाई माइनस, सॉरी, करंट मार्केट प्राइस माइनस 52 वीक लो, डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। जी करता हूँ, शांति रखो। C2। ठीक है, 13% उसे दे दिया। अब यहाँ पे से इसी फॉर्मूला को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें खाली मेरे को चेंज करना पड़ेगा। क्या मेरे को डालना पड़ेगा, D। हो गया, ये आपको नेगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, उसको आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट डेसिमल, थोड़ा सा एक का देखना है डेसिमल, तो थोड़ा सा आप उसको ये करके, सॉरी, आपको 2 डेसिमल तक भी देगा वो। बस इसका हो गया, इसको नीचे ड्रैग कर लो। हो गया आपका। अभी बताएगा कौन सा सॉर्ट करना, अगर इसमें आपसे देखना है कि कौन सी इंडाइसिस चल रही है, राइट। थोड़ा सा टेबल में अच्छा लुक एंड फील दे दीजिए, मैं थोड़ा सा डाइस यूज के लिए, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखने के लिए मेरी आदत है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लो, अब उसको सॉर्ट कर लो, राइट। इसमें आएगा डेटा सॉर्ट, आपको कौन सी कॉलम से शॉर्ट करना है आपको ये बता देगा, राइट। देखो, करंट वैल्यू 52 एक हाई, करंट वैल्यू आपको अवे फ्रॉम लो देखना है, अवे फ्रॉम हाई देखना है, वहां से सॉर्ट कर लो आप। ठीक है, तो अवे फ्रॉम लो, अवे फ्रॉम लो, ये सेक्टर, ये ना, ये देखो, अभी हमने मारा ना, ऑटो चला है सब जगह पे।
तो ये सबसे ऊपर है अभी टॉप में, मेटल उसके बाद है, फिर इसके बाद मिड कैप है। अगर सेक्टर चाहिए तो आप सेक्टर को ही लो, राइट, पीएससी। अब कौन सा नहीं चल रहा है सबसे बड़ा, कौन सा है? सर्विस सेक्टर, आईटी। आईटी क्यों नहीं इसमें? हाँ आईटी है ये वाला, राइट, देखो 14%। फार्मा, फार्मा भी नजदीक है, राइट। अब इसमें देखना है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट। विच इज द डिफरेंस, अगर मैं बोलता हूँ कौन से ज्यादा वोलेटाइल है, राइट, व्हाट इज द वोलेटाइल, मेरे को ये देखना है कि कौन सी इंडेक्स है जो ज्यादा वोलेटाइल है, राइट। वोलेटाइल, अब कोई बताए भाई वोलेटाइल में कैसे देखो? सर हाई और लो का डिफरेंस मार्क कर लीजिए। सही जवाब, वेरी गुड। ठीक है, हाई और माइनस लो आपने देखा, लेकिन अगर मेरे को परसेंटेज वोलेटाइल देखनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके डिवाइड बाय डिवाइड करना है, डिवाइड करना लो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। आपका यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्ट कर दो, कुठे गेला परसेंटेज? परसेंटेज में कर दो, 2 डेसिमल डाल दो, आपका हो गया, राइट। इसको ड्रैग कर दो नीचे, हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल इंडेक्स, अगर इसके ऊपर आपने फिल्टर किया, डेटा सॉर्ट, ठीक है, वोलेटाइल हायर टू लोअर। अब देखो इसमें ये सेक्टरल कौन सा है? ये सेक्टर, निफ्टी सर्विस सेक्टर, ये बहुत कम है। ठीक है, चलो इसको भी इग्नोर कर दे। देखो मीडिया, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो इसके लिए मेरे काम का नहीं। एनर्जी सेक्टर 52% बोल रहा है, मतलब वो 52% इंडेक्स मूव किया है पूरे साल भर में, राइट। ठीक है, आईटी अगेन 49%, ऑटो, पीएससी, एनसीपीएनई, नेक्स्ट 50, मेटल, एफएमसीजी। देखो सबसे कम इंडेक्स, देखो सबसे कम आएगा जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी 50। ये खुद इतना बढ़ते नहीं है, राइट। ठीक है, इसकी ज्यादा वोलेटिलिटी होती नहीं है, क्योंकि इसके लिए 10% बढ़ना, 20% बढ़ना वो बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? यहाँ पे सारे सेक्टरल पे को ये आएगा। अब आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा मजा करना है तो आपको एनर्जी सेक्टर पकड़ लो, यहाँ पे आईटी पकड़ लो, ठीक है, या ऑटो पकड़ लो। देखो हर एक देखना यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कोई भी देखो, जैसे अभी ये आ गया ऑटो, अगर मैं इससे यहाँ पे अवे फ्रॉम में कर दूं वापस, ठीक है, देखते देखते अच्छी शीट बन गई अपनी। शॉर्ट वोलेटाइल 52 एक लो से अवे, ठीक है, ठीक है, ये देखो अभी ये सब, ये नहीं, ये क्यों आ गया मेटल में इतना ऊपर, क्यों आ गया? खबर क्यों नहीं किया इसने? ये अलग अलग शॉर्ट गलत कर दिया इसने। अच्छा, Z2A है। क्या बोलो, सेंड एनी नंबर सेपरेटली। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओ, ये थोड़ा सा ना, ये करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा उसको नंबर में उसको ढालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसमें से निकाला ना तो वो नंबर ने लिया नहीं, उससे सोचा नहीं नंबर है, इसी के लिए नंबर से फॉर्मेट नहीं करता है। तो आपको इसको यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा इसका तरीका है, लेकिन आपको अभी के लिए छोटा है तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे ही। सर उसको ना, आप वो जो वो है ना, वो ग्रीन को अरे एक वो पकड़ो ग्रीन और लेकिन एक सबको ही कर करना लो, है ना, एक साथ हो लिंक जाएगा। करना पड़ेगा ना नहीं उसको सर, भी। आप पूरा सिलेक्ट कर लो, समझो आप वो जो रो है ना, आप एट हाँ, से समझो जो आपका जो नीचे है, हाँ, सब सिलेक्ट कर लो उसको हाँ, एक साथ। एक मिनट, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, हाँ, अभी वो फर्स्ट को सिलेक्ट करके, नहीं, आपका सिलेक्शन हट गया, हाँ। अभी खाली वो कर दो सबको नंबर, हाँ, कन्वर्ट टू नंबर वर्ड, नंबर सॉर्ट एज ए टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर। कन्वर्ट टू नंबर, सब हो जाएगा आपका। राइट, नहीं कभी कभी नहीं करता है वो।
ठीक है, अब वो शायद शॉर्ट ठीक से करेगा। डेटा शॉर्ट 52 वीक लो, 52 वीक हाई, शॉर्ट अवे फ्रॉम लो। अब ठीक कर दे देखो। ठीक है ना। अब 10% सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी। अब देखो एफएमसीजी ना आपके बहुत, अभी पूरा इंडेक्स ही आपका अभी डाउन चल रहा है, राइट। अब उसकी वोलेटिलिटी भी 32 है कंपेयर टू दिस, राइट। अपने लो से 52 वीक लो जो इसका इंडेक्स है उससे 11% अब है, और हाई है वो इतना है, राइट। अब इसमें देखना पड़ेगा कि हाई कौन सा नजदीक कौन सा, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि हाई वाला नजदीक है, लो वाला नजदीक, राइट। कौन सा ज्यादा नजदीक है, करेक्ट परसेंटेज वाइज कौन सा नजदीक है, दैट यू नीड टू फाइंड। तो ये डेटा से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सी इंडेक्स चल रही है, कौन सी इंडेक्स नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दो सेक्टर बहुत अच्छे हैं। क्यों? अपने हाई से वो 30%, ऑलमोस्ट 25 से 30% दूर है, और अपने लो के 15% नजदीक है। अंडरस्टूड। लेकिन ये वाला जो डेटा है ना, आपको हर टाइम मानना पड़ेगा, राइट। अब इसके लिए, अब आई डोंट थिंक कि गूगल देता है, मैं चेक करता हूँ एक मिनट, राइट। अब यहाँ तो नहीं लगा, अपन यहाँ पे लेके देखते हैं। लेट्स चेक, अपनी शीट में डालता हूँ। अगर ले लिया तो आपका काम हो जाएगा, ये मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये वाला है, सपोज इफ आई टेक वन मोर, ये फिल्टर हटा देता हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ जाता हूँ ना अपने यहाँ। ठीक है, बिल टेक यहाँ पे निफ्टी 50 आना तो चाहिए एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे नहीं आता है, निफ्टी 50 नहीं है, चेंज इन परसेंटेज आना तो चाहिए। चलो अपन वापस जाते हैं अपने भाई के पास, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ निफ्टी 50 इन गूगल फिनांस? आ गया। ट्रायल एंड करने से अच्छा क्या है, पूछ लो। ठीक है, अगर ये चल गया तो अपना काम हो जाएगा। चल गया, तब बस समझ में आया। अब आपको सब समझ में आएगा, ये जब डाल दिया मैंने, तो अभी सारे के मेरे को यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है। गिव मी द पोर्ट ऑफ। अच्छा, ये कौन करना चाहेगा? चलो मैं आपको एक्सेल भेजता हूँ, मेरे को बताओ कौन करेगा ये। हु विल डू इट? कोई सर रेडी? सर इसमें व्हाट हैज खाली ये करके वो हाई लो का वो करने का है। हाई लो का मार्क करना है, और सेकेंडली उसका वोलेटिलिटी देखना है कि, मतलब इसमें ये कर लोगे ना आप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक तीसरी शीट ओपन कर लेता हूँ, आई एम जस्ट ओपनिंग थर्ड शीट, राइट। इसमें बहुत कम आएंगे, राइट, लेकिन हर एक इंडेक्शियल जो ये है, जितनी अपने निफ्टी 50 में है, जो अपने एनएससी में है, राइट, उसको इसमें डालना है। ठीक है, और उसका हाई लो अपने आप आ जाएगा, आपके गूगल शीट से सारा आ जाएगा, राइट। चाहिए तो निफ्टी 50 का मैं एक बना के देता हूँ, ठीक है। प्राइसेस, यहाँ से पहले मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट चेक, निफ्टी ही 50 बन करें। विल टेक दिस ओनली।
आपको ये जब लोगे ना तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी कर लोगे तो अपने आप वो कॉपी हो जाएगा सब कुछ फॉर्मूला के साथ। सो आपको वापस कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ये आ गया। अब कमेंट के लिए अपने को छोड़ दो। अपने को हाई वोलेटाइल लो वोलेटाइल जो भी करने हैं, बायोन डिप, ये सारी चीजें अपने को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अपने को निफ्टी _50। आपने जैसे इसको डाला ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, देखो आ गया। कैन बाय, अब ये सारी चीजें आपको है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ये छोड़ दो, कैन बाय अपने को जरूरत है। चलो कैन बाय में बोल रहा हूँ, अगर 24 आ गया सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है, अब इसको बाय कर लो। ठीक है, आज के दिन में 3.5% है, टारगेट प्राइस उसका 26,000, 27,000 का टारगेट होगा। चलो ऑल टाइम हाई, राइट। अभी के लिए फिर ये टारगेट चेंज होता रहेगा, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों ये दे रहा है, रेफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ये मैं फॉर्मूला देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। आज मैं फॉर्मूला चेक कर लूंगा इसमें क्या इशू आ रहा है, राइट। पुलिस वुलिस ये सारी चीज जरूरत नहीं है। इसका पी भी जरूरत नहीं है, पी आएगा नहीं, इसका आना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अपने को इसकी जरूरत नहीं। इंडाइसिस के लिए मैं सारी चीज हटा दूंगा। आर ओ सी है ही। अच्छा ये तो अपन ने मेन्यू डाला है। प्रमोटर होल्डिंग ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें 52 वीक हाई लो, वेरी बढ़िया आया है। ये मैं उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ। ऑल टाइम हाई मेन्यू डालना पड़ेगा अपने को। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, ये उठाता हूँ यहाँ से। कंट्रोल एक्स की भी जरूरत है अपने को। इसको उठाओ, ये देखो यहाँ से ड्रैग करोगे आपके यहाँ आ जाएगा। 52 वीक हाई, डिफरेंस बिटवीन 52 हाई एंड लो। नहीं आया इसमें। अरे यार रुक गया भाई। कमेंट पेन बाय करंट फ्रॉम से। ठीक है, अब मेरे को इसका मार्केट कैप चाहिए नहीं, मोमेंटम चाहिए नहीं, स्विंग चाहिए नहीं, ईपीएस पीएस, प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग कुछ नहीं चाहिए मेरे को, राइट। तो सारी चीज मैं करूंगा डिलीट। इधर गया डिलीट। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। और क्या नहीं चाहिए मेरे को, ऑल टाइम हाई जरूरत नहीं अपने को, डिलीट कॉलम। 52 वीक हाई रेफरेंस, ऑल टाइम हाई ये भी नहीं चाहिए अपने को, डिलीट कॉलम। अवे फ्रॉम सेल, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है? अच्छा रेफरेंस इसका L2I2 ले लो, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% इंडेक्स दूर है, राइट, जो अपना यहाँ पे है। अवे फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम ऑल टाइम हाई अपने वे भी नीचे, डेट फ्रॉम कॉलम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और डिसीजन कमेंट ये सब चाहिए नहीं, कोड अपने को चाहिए नहीं। कोड, हाँ कोड तो अपने किससे डाला है वो चाहिए, राइट। एक दो, और इसमें अपने को ज़्यादा मूव भी करने की जरूरत नहीं, राइट। डिलीट। ठीक है, स्क्रिप्ट ले लिया, कोड ले लिया, नंबर ऑफ डेज इसकी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, serial नंबर, ठीक है। 2025 0909। 10th है ना आज? 9 मेरा बर्थडे है ना। अच्छा ओके ओके, हैप्पी बर्थडे सर। नहीं ये सारे सारे 9 है, राइट, इसके लिए रखा है मैंने। ठीक है, जैसे वो 31 जुलाई में रखा था, मेरी डॉटर की बर्थडे थी। ओके
ठीक है, जिस दिन तो मैं सेलिब्रेट किया आपने सर, कल को सेलिब्रेट किया गया कभी नहीं, आपका ना, आपका मेरा 9th बर्थडे हुआ? था, हाँ, 9th बर्थडे, बट इट इज इन नवंबर, नॉट yesterday. अच्छा, ओके ओके सो 9 इज अ नंबर आई लाइक, ओके ओके। मैजिक नंबर है। 9 के ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स है मैथ्स में भी, आपको पता है 9 में बहुत सारी ट्रिक्स है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अपना खाली ये 12-13 कॉलम का बन गया। दिस विल गिव यू गुड आइडिया। अब इसके अंदर आपको एंटर करना है तो आप एंटर कर लो। ठीक है, ये शीट सबके पास है, मैंने थर्ड शीट में इंडेक्सेस ही डाल दिए। अभी बताओ ये करेगा कौन? तो मैं शॉर्ट दे सकता है? ऑलरेडी जिसके पास टाइम है ऑनेस्टली बोलो, क्योंकि आपको चैट जीपीटी डालना पड़ेगा, बीएससी में जाना पड़ेगा, बीएससी से इंडेक्स उठाना पड़ेगा, सॉरी एनएससी पे इंडेक्स उठाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। कौन करना चाहेगा? जिसके पास ऑलरेडी शलाका मैम के पास ऑलरेडी काम है, ठीक है, पिंकी मैम के पास काम है, श्वेता मैम के पास काम है। मैं कर सकती हूँ सर, लेकिन मुझे वो टेक्निकल इतना आता नहीं है। हाँ करेक्ट, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपको लिखना कुछ नहीं इसमें, करना कितना है मालूम है आपको? व्हाट यू नीड टू, हाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए और थोड़ा आसान कर देता हूँ, राइट। आपको करना हाँ कुछ नहीं इसके अंदर, मतलब इसमें कोई डेटा एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दिस। इसको कोई भी डेटा एंट्री नहीं करनी। एक दो मैं करके अभी दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, कल जाके आपको ये शीट बनानी है। अभी देखो डेटा तो शीट तो मैंने डाली हुई है, फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, राइट, सब जगह पे, करेक्ट। हाँ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करता हूँ इसको, राइट, एक हो गया। मैंने यहाँ से लेके मेरे को सब 10 इंडेक्सेस देखनी है। क्या हो गया इसको? हाँ, ठीक है, ये अपने आप ड्रैग हो गया, राइट। अब ये सारे एनएससी के लिए आ गया, राइट। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एनएससी 51, 52, 53, 54 आ गया, राइट। इससे इसके लिए लिया, इसके लिए आपको, पापा ये राइट, हनुमान चालीसा बोलती हूँ ठीक है। करेक्ट। पापा मैंने ठीक है, यहाँ से मैंने सब डाल दिया, देखो वापस आइडेंटिकल हो गया, एकदम आइडेंटिकल, राइट। अब यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 3। अब यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग कर दो तो आपका, क्योंकि 1 2 आ गया ना, उसको मालूम पड़ गया कि सीरियल लेना है मेरे को, ऐसे नहीं लेना है, राइट। तो समझ जाएगा। ठीक है, हो गया एक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एनएससी है, आपको करना कुछ नहीं है। ये एनएससी लिखा है, अब निफ्टी का है तो यहाँ पे होता है बैंक। आई डोंट नो, मेरे को ये मालूम नहीं क्या है, निफ्टी नहीं लिया। ठीक है, अब निफ्टी बैंक, मतलब आपको सिर्फ ये कोड ढूंढना है, निफ्टी बैंक, नहीं लिया उसने। मतलब कोड ढूंढना है ना खाली, और हमारे वो जो हम लोग ने कोड लिस्ट ली ढूंढा है है, वो हाँ नहीं आ देख। गया, देखो आ गया, निफ्टी अंडरस्कोर बैंक डाल दिया तो मेरा आ गया, देखो। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये डालना है, टारगेट प्राइस और आपका कैन बाय, राइट। तो अभी सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे को 5400, 5300 में बाई कर सकता हूँ, राइट। टारगेट प्राइस मेरा 70,000 है फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये देखो, आपको वहां समझ में आ जाएगा क्या है, राइट। आपके यहाँ से कितनी बाई है कितनी सेल है, तो ये वाला जो कैन बाई एंड टारगेट प्राइस, ये दो ही अपलोड करना है, बाकी सारे येलो वाले हैं और कुछ नहीं करना है। करती हूँ सर, मैं करती हूँ फिर। ठीक है, और मैं आपको बता भी देता हूँ, एक सेकंड में आपका थोड़ा काम आसान भी कर देता हूँ, चाहिए तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में जाके ना यहाँ पे गूगल फाइनेंस कोड फॉर ऑल इंडियन इंडाइसेस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सेक्टोरियल इंडाइसेस। ये देखो आ गए, राइट। हाँ कॉपी करके कुछ नहीं करना, देखो जाने तो मैं ही कर लूंगा। क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कॉपी आया, यहाँ पेस्ट हो गया, देखो आ गया।
राइट। हाँ। यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, आ गया, राइट। तो इसके लिए मैं आपको दूं, आपके पास रेडीमेड मिल जाएगा, राइट। मेरे पास भी कुछ, आप बोलेगा सब हमको काम देते, आपके पास कुछ काम नहीं है, ठीक है, तो मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब आ जाएगा, सिर्फ आपको करंट प्राइस आ जाएगा, ये वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आई जस्ट रिमूव दिस, क्योंकि ये सबको नया डालना पड़ेगा, राइट। हम्म। सो दिस इज व्हाट आई एम रिमूविंग, बट ये मैं आपको रेडी करके दे दूंगा, चलो ठीक है, आज ही कर दूंगा मैं। ठीक है, जितनी इंडाइसिस मेरे को मिलती है वो कर दूंगा, जो मेजर है दैट आई विल मेक इट। सो उसमें से फिर आपको जहां यूज करना है, दिस शुड गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट कौन से इंडाइसिस में आपको ट्रेड करना है, राइट। मतलब कौन सी इंडाइसिस रनिंग है, कौन सी मोमेंटम में है, या कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत क्विक पैसा चाहिए, ठीक है, आप जो मोमेंटम है उसको यूज करो आप, राइट। आप मोमेंटम में यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी क्विक रिटर्न मिलने का चांसेस ज्यादा है, राइट। ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करने वाले होंगे, जो डेली देखने वाले होंगे वही करना है, या फिर जो पेशेंस वाले हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पेशेंस वाले अपने पास अपना लेके चलो, तो आपको इसमें मिलेगा कि इसमें जो बीटन डाउन स्टॉक्स है या बीटन डाउन इंडाइसेस जो अपने 52 वीक के नीचे आ रही है, राइट, वहां पे आपको मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 52 वीक लो के नीचे जो भी आएगा आपको सामने मिलेगा क्या आ रहा है, राइट। तो ये मैं करके देख लूंगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट क्लास, आई वांट समबडी टू प्रेजेंट मी कि कैसे करोगे आप, हाउ विल यू डू इट। कोई भी एक टॉपिक आप पकड़ो, कोई भी एक पकड़ो, एंड यू विल प्रेजेंट, यू विल टीच। आई विल बिकम अ स्टूडेंट, एवरीबडी विल बिकम अ स्टूडेंट। मैं आपको होस्ट बनाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप दोगे, इफ यू वांट टू मेक अ पीपीटी यू कैन मेक अ पीपीटी, और इफ यू वांट टू गिव लाइक दिस ओनली, लेकिन पॉइंट होना चाहिए आपके पास कि मैं क्या क्या कवर करूंगा या क्या क्या कवर करूंगी। आप बताओ कौन कौन देना चाहेगा, हाफ एन आवर का, मैक्सिमम हाफ एन आवर का, ठीक है। कौन कौन लेना चाहेगा। मतलब मैं सर क्या स्टॉक्स? जो भी हम्म। है, जैसे फॉर एनवलप है, नॉक्सविल है, या अगर मैं आपको चाहिए तो मैं 2-3 सेशन और देता हूँ, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक, इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, मैंने जो लिया है मैं सारा लिस्ट में आपको भेज दूंगा कि व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड अप टिल नाउ, जो 20 सेशंस हुए हैं, 18 सेशंस हुए हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड, राइट। उसमें आप कोई भी टॉपिक एक पकड़ो, उसमें 15-20 मिनट का आपको लेक्चर देना है कि ये अगर आपको यूज करना है 3-4 सैंपल के साथ, आप चाहिए तो पहले सैंपल रेडी करके रखो, अपना होमवर्क करके रेडी रखो कि 5 स्टॉक में दूंगा या 5 स्टॉक में लूंगी, उसमें आपको बता दो कि आरएसआई कैसे वर्क करता है, या डेट क्रॉसओवर कैसे वर्क करता है, या ये कैसे करता है, तो ये लेना है तो अच्छा है, ये नहीं करना, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी ना, इट इज फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, मतलब अगर आप फॉलो करोगे उसको तो मिलेगा। तो आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको जो अच्छी लगती है आप मास्टर करो, आप लिख दो कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, करेक्ट। एनवेलप को छोड़ दो, क्योंकि एनवेलप हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, तो एनवेलप में सबकी मास्टरी होनी चाहिए अभी तक ओके। तो उसके अलावा नॉक्सविल है, आपके पास 70% का है, आपके पास उसमें 5-6 स्टॉक निकाल के लाओ। या किसी को ये करना है कि सर आई विल प्रेजेंट ऑन स्मॉल कैप, आई टेक आउट 10 गुड स्टॉक्स ऑफ स्टॉक्स का, मैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगी। आई टेक आउट 10 गुड मिड कैप, उसके ऊपर मैं लूंगी। मैं आई टेक इट समथिंग विच इज मार्केट कैप 5,000 लेके 10,000 तक है, उसी में मैं 5 स्टॉक निकालूंगा, समथिंग लाइक दिस। यू शुड प्रेजेंट कि ये मेरे को लेना है तो क्यों लेना है, किस लिए लेना है, किस लिए इसे नहीं लेना है। और उसमें 5 स्टॉक, मतलब आपको ले सकते हो आप 2-3 स्टॉक ये भी ले लो कि ये अच्छा दिख रहा है, बहुत नीचे गिर गया है, लेकिन इसको नहीं लेना चाहिए, फॉर व्हाट रीजन यू शुड नॉट बाय, भले ही वो अपने हाई से 90% गिर चुका है। या कोई है जैसे सीडीएसएल, राइट, अपने प्राइस से बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 30-40% ही गिरा है, राइट। अपने एनवलप में भी नहीं है, जब एनवलप तो उसको यूज ही नहीं होता है, लेकिन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो मोनोपोली स्टॉक है, उसमें फंडामेंटल स्टडी भी आएगी, उसका बिजनेस स्टडी भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, अपना टॉपिक बनाओ, चैट जीपीटी का हेल्प लो, आपको जहां पे जाना है जाओ। ठीक है, आप एक प्रेजेंटेशन दो कि 15 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए, और 30 मिनट्स से 45 मिनट्स आपको करना है, आपको जितना बोलना है बोल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, और वो बहुत सारे सवाल पूछूंगा,
क्योंकि जब आप प्रेजेंट करोगे मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा। आई विल बिकम अ ब्लैंक स्टूडेंट। ओके। मैं कैंडल से लेके सब कुछ पूछूंगा, कैंडल कैसे आता है, ये क्या होता है, ये एरो कब आता है, ये क्यों बनना चाहिए, ये लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है, क्या है। तो नए नए क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट करो। इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं है कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा होना चाहिए किसी का। ठीक है, अभी वीडियो चालू करो, सब लोग का जो भी चालू कर सकते हो। ठीक है, आई पुट इट, एवरीबडी कैन सी एवरीबडी ना, यहाँ पे तो मैंने सब ओपन रखा हुआ है, एवरीबडी कैन सी एवरीवन, राइट। यहाँ पे फोकस मोड में मैंने शायद रखा नहीं है। हाँ, तो सबको सारे एक जन को दे सकते हो ना दूसरे को, राइट। सो आप प्रेजेंट करो आपके हिसाब से। इफ यू वांट आई कैन गिव यू रोल नंबर वाइज। तो अमर मैम आपका सबसे पहला नंबर आएगा रोल नंबर में। ठीक है, बट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट। आई विल गिव यू इनफ टाइम, राइट। हाँ सर। ठीक है, आई विल गिव इनफ टाइम। अभी एक अपना वेनेसडे है। ठीक है, अब एक फ्राइडे का और एक सेशन होगा, फिर एक वेनेसडे होगा, फिर एक फ्राइडे होगा। सो टुडे इज ठीक है। व्हाट, टुडे आज इज 10। 10 तारीख है, तो 17 तारीख होगा, 19 तारीख होगा। 17 तारीख के बाद का जो आएगा, तो अच्छा मुहूर्त भी है। गणपति अपना ये है, दशहरा। नहीं नहीं, नवरात्रि है। नवरात्रि। ठीक है, सो पितृपक्ष में ले रहा हूँ पूरा। ठीक है, आपके लिए नवरात्रि में मिलेगा करने के लिए, राइट। तब तक रेडी रखना। हो सकता है कि नवरात्रि में मेरे को कहाँ जाना पड़ा गरबा वरबा खेलने के लिए। तो अगर वो एनएसडे फ्राइडे आया तो मैं आपको पहले से बता दूंगा कि नहीं होगा क्लास उस दिन। ठीक है, सो उस ठीक है दिन सर। स्किप होगा, बट आप रेडी रहना। ठीक है, एंड यू गिव मी अ डे। सी, हम लोग 1-2 घंटे का क्लास होता है अपना, तो वी कैन ऑलवेज हैव 4 प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आइडियली तो 6-8 जन 9 जन रहते हैं अपने क्लास में। तो दो, एक वेडनेसडे एक फ्राइडे में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन समथिंग लाइक दिस, चैट जीपीटी का यूज करो, या जिसको यूज करने का अच्छा से लिखने का है, अगर पॉइंटर बनाना है तो सारी चीजें बना के आप अच्छे से बना के ले आओ। ठीक है सर। ठीक है, सो आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करो, कोई भी टॉपिक है, अच्छा है, यू थिंक दिस इज वर्थ टेकिंग इट, यू डिसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ½ इज व्हाट वी एवरेजली विल टेक इट, तो 2 सेशन में सबका हो जाएगा, राइट। हम्म। एंड जो भी जब प्रेजेंट करोगे ना, तो प्लीज एवरीबडी यू शुड प्रेजेंट। मतलब वो 20 दिन के लिए आप बिल्कुल एब्सेंट मत रहना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इससे क्या होगा, यू विल बिकम योर ओन कोच, राइट। आपको अगर कुछ जाके आगे किसी को पढ़ाना है तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है सर। मैम, शलाका मैम, पिंकी मैम, यस सर, नो प्रॉब्लम। पिंकी मैम, या यस। वीडियो तो ऑन करो। हाँ, सर यस सर, यस सर। आप जब प्रेजेंटेशन लोगे तो आपके बच्चों को रूम में बंद करना पड़ेगा, या तो फिर उनको बाहर निकाल के आपको रूम में बंद करना पड़ेगा। सर मेरा बड़ी वाली सो गई, छोटा वाला अभी भी है, इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया है तो मैंने। करो तो अच्छा है यार, मेरे को दिखाओ यार, तो आई लव किड्स। दिखाती हूँ सर। आओ ध्रुव, दिखाओ तो वहां आए। से say hi to you। मेरे 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 जो रेगुलर क्लास में होता Come है ना। here, ठीक है, चलो आई आई come स्टॉप here। द रिकॉर्डिंग नाउ। ठीक है, अभी हम खाली चिट चैट करेंगे।